बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी फील्ड के जिसके अंदर आप बहुत आसानी से इब्तदा के अंदर वकालत कर सकते हैं। एक छोटा सा 2 सफ़ों के ऊपर मुहित कानून है जिसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है, लेकिन जिसमें पावर इतनी ज़्यादा है कि आपके साथ कोई दुकानदार ज़्यादती करता है या कोई आपके साथ सेठ ज़्यादती करता है, आपकी गाड़ी के अंदर कोई मसला आ रहा है, कोई आपको ठीक करते हुए किसी ने आपकी गाड़ी ख़राब कर दी, ये जो आपके सामने लैपटॉप जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक करने के लिए मैंने किसी को दिया, उस बंदे ने ना सिर्फ ठीक सही तरीके से नहीं किया, मेरे से सख्त बोला, तो फिर मैंने कंज्यूमर कोर्ट को इस्तेमाल किया और उसने मुझे एक यूज्ड नया लैपटॉप एंड में उसको देना पड़ा। बात तो ये है, कंज्यूमर कोर्ट और कानून के अंदर रहते हुए यू हैव अ लॉट ऑफ पावर। कंज्यूमर लॉ वो लॉ है कि जिसके अंदर अगर आपको सीपीसी भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं आती और आपको बाकी चीज़ें भी नहीं आती, यहाँ पे यू कैन बी स्टिल वेरी वेरी पावरफुल एज वेल, एंड दिस इज़ वेयर यू कैन प्रैक्टिस और एक्सरसाइज इन अ वेरी वेरी गुड वे एज वेल। इसका स्कोप भी बहुत ब्रॉड है, बेशुमार नौइयत के ऊपर। इफ़ यू आर कमिंग इन इब्तदा के अंदर यू कैन यूज़ दिस लॉ। This is one of the strongest weapons you can have in order अपनी fight to get justice for your client। उसके लिए सर्विसेज भी इसके अंदर आ जाती हैं ना? बिल्कुल, सर्विसेज भी आ जाती हैं, डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स भी इसके अंदर आ जाती हैं, वारंटीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं और मामलात भी आ जाते हैं। सो लुक एट इट रोज़ी रोटी के मामले की तरफ से। इस टॉपिक के लिए आप तमाम दोस्तों से मैं ज़िक्र कर रहा, हमने उस शख्स को बीच में चूज़ किया और पहले भी इन्होंने हमें मल्टीपल टाइम्स, इनको हर दफ़ा मैं छेड़ता हूँ और हर दफ़ा यहाँ पे तंग करता हूँ। मेरे प्रॉब्ली कह दूँगे ना कह दूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं वकालत के अंदर भी और वैसे भी। हाँ, वीडियो पे इसलिए रिकॉर्ड करके सरदार ज़मान क्या कहेगा यार, अब देख तेरे से तो मैंने कह दी। हम लोगों को देखो, पार्ट ऑफ द रीज़न कमराडरी दिखाने के लिए भी इनको बुलवाना यहाँ पे मकसद था, मगर उससे ज़्यादा ही इज़ अ थरो प्रोफेशनल। पार्ट ऑफ द रीज़न वाई आई कॉल्ड हिम इन एज वेल, ही हैड अ चेंज ऑफ करियर लेटर इन हिज लाइफ एज वेल एंड ही इज़ डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लम्स के ग्रेजुएट हैं, शेवनिंग स्कॉलर हैं, ही इज़ सो गुड कि ही टीचर्स सिविल सर्विसेज अकेडमी के अंदर और जो टॉप जगह हैं वहाँ पे जाके उनको पढ़ाते हैं अफसर शाही को, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मुख्तलिफ जगह के ऊपर, नेटवर्किंग और मार्केटिंग। हसन यूसुफ शाह, मेरे में स्किल नहीं है, हसन यूसुफ शाह की बहुत ज़बरदस्त है। वी आर लकी टू हैव हिम, आई एम लकी टू कॉल हिम माई फ्रेंड। और इनके साथ यहाँ पे आपके सामने इसलिए लेके आया हूँ कि इवन विद अ चेंज ऑफ करियर यू कैन एक्सेल। हसन यूसुफ शाह, चलो बता ही देता हूँ, हाफ ऑफ द टाइम ही इज़ इन जंग, फैमिली प्रॉपर्टीज़ ये वो, वहाँ पे हिज फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी ए लेजेंड इन जंग बार एसोसिएशन। उधर भी प्रेजेंस है, नीचे तक काम करता है, कंज्यूमर कोर्ट में काम करता है और आजकल एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो कोर्ट है एटीसी के अंदर भी बीच में छाए हुए हैं, पीटीआई के केसेस भी कर रहे हैं और खुल के करते हैं और खुल के वकालत करते हैं। So the reason I called him here as well to lecture on consumer laws as well, he's a all-rounder, but also as an example of an exceptional lawyer, and basically to say to you कि if you want to succeed in this profession, और बाद में आप इनसे सवाल भी कीजिएगा, be like Hassan Yusuf Shah. Sir, honor for us, please. Sir, thank you. Grateful. Thank you so much for a lovely introduction and honored to be here again. I will take you through my slides, but before that, let me just give you how to approach my lecture and how to enrich yourself from it. And I will, in that process, be learning as well and sharing whatever little that I could gather, जो भी मैंने थोड़ा सा सीखा उसमें से. So the first thing is academic reading of the statute or the law. And that's brilliant. You go with preamble, you go with section, you go with definitions, you go with what it is supposed to do, how its powers is segregated. Whether you take criminal law, you take civil law, you take consumer law, CPC, जो भी आप contract act ले लें, आप उसके layout को समझें पहले.
लेआउट को समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है स्लाइड्स के लिए Yes, sir. आपने you'll just use Okay. up and down places के लिए। ग्रेटफुल सर। ओके ठीक है जी, आप उसके लेआउट को समझें कि उसका लेआउट आपके लिए कैसे मौसर हो सकता है। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, एकेडमिक नहीं, क्योंकि टीचिंग से मेरा ताल्लुक है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन ईजिली ड्रिफ्ट इनटू अ टीचिंग मोड, बट आई रादर बी अ ट्रेनर मोड, जहाँ से मैं आपको बता सकूँ मैथ्स को किस तरह ग्रास्प करता हूँ। वेदर इट्स ATA एंटी टेररिज्म कोड और CRPC है, CPC है, डिफरेंट लॉज हैं। आप सारे लॉज को पढ़ याद नहीं रख सकते, लेकिन आप पढ़ने की टेक्निक डेवलप कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग, उसका लेआउट को समझना ज़रूरी है कि ये लेआउट क्या है। तो मैंने उसके लेआउट से आपके लिए उसकी क्लैरिटी का एस्पेक्ट लेके आया हूँ। क्लैरिटी का एस्पेक्ट ये, जैसे मोहम्मद अभी कंफ्यूज हो गया कि जी प्रोडक्ट है कि सर्विस है, एंड सडनली यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि समवेयर सेक्शन 13 सर्विस की बात करता है। सो बाय द टाइम आप सेक्शन 1 to 12 पढ़ें, आपको सडनली रियलाइज होता है इसमें सर्विस भी है। सो इट फॉर न्यू कमर्स इट कैन बी अ डॉन्टिंग टास्क कि जी मैं उसको सर्विस से स्टार्ट करूं, प्रोडक्ट से स्टार्ट करूं, डेफिनेशन से स्टार्ट करूं। सो इस कंफ्यूजन को फिल्टर करने के लिए मैं आपको लेआउट, और मैं सेक्शन बाय सेक्शन नहीं चलूँगा, मैं आपको उसकी इजी लेआउट से करूँगा, और फिर उसकी अफादियत जो है वो उसके साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। मैं यूँ करता रहूँगा कि अगर ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो मैं नोट करता रहूँगा, एंड आई विल बी हैप्पी टू टेक इट और एड्रेस देम एट द एंड ऑफ द सीरीज, और मर्ज इट व्हेन द रेलेवेंट स्लाइड कम्स इन। इज दैट ओके विद एवरीबडी? ठीक है जी। सो I had a lot of assumptions about it, but I'll straightway dive into the main crux. If you can clearly see the slides, start relating it to a client walking into your office, and you have been there just 3 months or 4 months into practice. आपके एक बहुत सीनियर वकील हैं जो ओवरवेलमिंगली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें करते हैं, और आपकी हमेशा एक दरीना ख्वाहिश रही है कि आप जंप मार के एक ही रात में चीफ जस्टिस साहिबा के सामने जाके प्रेजेंट हो और अपने जौहर नुमाया करें। हाउएवर उसके लिए आपको सारे जो सीनियर्स हैं वो रोकते हैं, नहीं ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। एंड सडनली दिस क्लाइंट वॉक्स इन with a problem, and this is a series of problems. Oh, lovely. So Mr. A comes in to you stating that Japanese assembler or Korean car manufacturer has not delivered him car on time. And suddenly you start remembering Japanese and Korean assemblers without naming them, because as you know we have to be a little discreet. We can't defamation ना लग जाए यहाँ पे कि उन्होंने ये किया. But these are all examples made up, theoretical examples. Start absorbing that. Now you haven't read the law. You don't know which because मैं consumer law पढ़ा रहा हूँ. But you can also take it into civil law jurisdiction के अंदर. So suddenly you see another example. Mr. A comes back to you and suggests that he bought goods and that the seller is not delivering the goods, and some of the goods may be damaged. This is real life examples. Can any one of you read first 2, 3, 4, quickly go through them, skim through, and suggest what should you be saying to Mr. A or B? B is very interesting. Mr. B comes to you and says that he hired a lawyer for his services and they have not met their expectations. Any take on that? G, please. Mr. B probably signed an agreement with their lawyer or the accountant where it was agreed that they would pay a certain sum for their services, and if those services are not up to their standards, they are free to choose new. ये वो कहता है आप उन्होंने मुझसे पैसे लिए हैं और वो सर्विस उन्होंने मीट नहीं की है, एंड आई वॉन्ट टू सू देम. चलो मैं वो सूट्स वाली लैंग्वेज बोलता हूँ. आई वॉन्ट टू सू देम. जी, आपके पास क्या एविडेंस है? गुड. सो यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ लॉयर. गुड. There would be thoughts in the air, but bring them out, and then I will. It's अगली स्लाइड पे I'll try to make a, जैसे आप कहते हैं, organize them in a chain or in a structure. Anybody else? जी मैम. Do you have any? एक सेकेंड, आपसे पहले वो खातून है. जी जी सॉरी. नो आप रेस कीजिए. जी जी. You would ask them if you have a contract with them and if anything. ए गाड़ी का सैंपल है कि गुड्स का कि Mr. B coming in and asking you. okay. Interestingly, everybody is defending the lawyer here, but how about the Japanese assembler? The contract stating your delivery in the Delivery होने की अब थी. Now you're thinking like a lawyer, asking
structure-wise questions. Delivery कब होनी थी? There was a contract for the sale of the car which stipulated a certain date. They were stipulated a certain date और extension of the date के अंदर भी आपने बात की. How much amount you have paid to them? ये कौन से केस में? First वाले में. How much amount have you paid? Let's say they ask for 95% delivery के upfront. So the one trade for that 95%. Beg your pardon? The money trade for the transaction. The money trail. Now you're looking at the evidences and convincing और उसके अंदर chain of thought. But my obvious question, this is where the training part comes in. Let's look at Mr. Y comes to you that ate a fast food or a top tier food outlet and the food was overpriced and below quality. Very common. Coffee shops, burger joints, khabas, dhabas, whatever. Example. So somebody comes to you and she's a friend of yours. This is for female. And she says, I had a terrible service there and I had a terrible food infection और quality भी अच्छी नहीं और खाना भी नहीं अच्छा था, ये था. Where do you go? Is there any medical evidence that signifies that any Yeah. So your thoughts are there. Evidence, पेट खराब. So you can approach the Punjab Food Authority. You can approach the authorities now. आप remedies पे जा रहे हैं. Who's the function? Who's the authority? Gentleman in the वो the end पे जी. Sir, last line. सबसे ज़्यादा खुश जो हैं. आप anything you want to add? क्या हो सकता है इस केस में? किसी केस में भी. Miss Kitchen is a brand, popular brand, and she calls you to know what she has to. She has just received a legal notice from one of you, or someone from you. क्या किया जा सकता है इसमें? Legal notice. So we brought another dimension in the variable in the whole scheme, a legal notice. उसको So let me summarize this sheet, and then I will take your question. आप बता दीजिए sorry. So it was a comment what the legal notice is about. Good point. So let me just take all your thoughts and say कि जी किस तरह स्ट्रक्चर हुआ हुआ है. एविडेंस पे आप लोग बात कर रहे हैं. डॉक्यूमेंट या स्लैश कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है? व्हाट इज़ द प्रूफ कि मेरा तबीयत ख़राब हुई और कितनी ख़राब हुई? जापानीज़ मैन्युफैक्चरर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? टाइम ड्यूरेशन क्या थी जिस पे सर्विस या वो कमिटमेंट डिलीवर होनी थी? और वकील की फ़ीस कितनी दी थी आपने? ये भी बात हुई. और व्हाट इज़ लीगल नोटिस? और लीगल नोटिस के कंटेंट्स क्या होंगे और क्या हैं? जी मैम. Or probably ask them if there is a force majeure clause with Japanese settlement agreement. फोर्स मेजोर क्लॉज है कि जी अगर पैसिफिक एशिया पैसिफिक रीजन में वॉर हैज़ ब्रोक डाउन और कोविड रिलेटेड इंसिडेंट, सो वी विल गो टूवर्ड्स फोर्स मेजोर. या पाकिस्तान की इकोनॉमी के इतने हालात ख़राब थे कि इंपोर्ट्स बैन हो गया है, डॉलर एस्केलेट हो गया है. इज़ दैट द रीज़न वाई? जी For सर. example, sir, for not delivering on time, the direct example for this would be the ship that was stuck in the Suez Canal, and you can connect that to force. So what I've done is I've started triggering a thought process, an inquisitive mind, and now the inquisitive mind has gone and 5 मिनट हो गए आपको क्लाइंट के साथ इन 5 instances के साथ, and suddenly you start thinking कि इन disjointed thoughts को मैंने converge करके एक proper शक्ल देनी है. ठीक है, क्योंकि आपने 2 दिन का या 3 दिन का वक्त मांगा है, and I said I'll get the remedy done and I will have it. मेरे पास काम बहुत ज़्यादा और मेरे जो सीनियर हैं जो उठ के चले गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में परसों जा रहे हैं और मैं उनके साथ हूँगा या होंगी. बट एट द एंड ऑफ द डे दिस इज़ द काइंड ऑफ क्लाइंटेल दैट विल कम टू यू. ग्रीवेंसेज होंगी छोटी. दे विल नॉट कम टू यू फॉर एंटी टेररिज्म कोड, दे विल नॉट कम टू यू फॉर प्रॉपर्टी या बैंकिंग कोड के केसेस के लिए, दे विल नॉट कम फॉर सेल्स टैक्स रेफरेंसेज, दे विल नॉट कम टू यू फॉर इनकम टैक्स रेफरेंसेस जो परसिकला बनाती है मेरे लिए 2 हफ्ते बाद. बट दे विल कम टू यू फॉर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग कि मेरी छोटी सी ग्रीवियंस का आप क्या सदेबाप कर सकते हैं. आर यू एब्जॉर्बिंग दैट? एंड नाउ द अल्टीमेट क्वेश्चन दैट आई एम कन्वर्जिंग यू टू कि द इंस्टेंसेस कैन गेट कॉम्प्लेक्स. The examples and the queries can get complex.
And look at this one. What if the Miss Kitchen wants you to sue her bank because they were not providing her with the appropriate service? What if there is a banking industry or banking company like Habib Bank, or without naming them, or big banks, and they are giants, and you want to hit them with a suit claiming damages or compensation for that? What if there is an airline, luggage lost हो गया? Now don't tell me कि उम्रा, हज, travel, रिश्तेदारों को मिलने के दौरान आपकी आइटिनरी चेंज नहीं होती रही, लगेज घूमते नहीं हैं. And this is an example where I would like to say where I wrote a very simple legal notice, और आज तक वो मेरी तारीफ कर रहे हैं. मैं जीता इसलिए नहीं कि तारीफ होनी, इसलिए क्योंकि I never thought I would win. So एयरलाइन को किस तरह करना है, बिगर कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस. और तीसरा क्या था जी? फाइल अ केस अ कार इंपोर्टर हु फेल्ड टू प्रोवाइड द इंपोर्टेड कार ऑन टाइम एंड नाउ इज रिफ्यूजिंग टू पे हिज और हर मनी ऑन टाइम, insisting to pay installments through 6 monthly post-dated checks. Hint, hint, some people. It is a practical, livable, actual, live example. So, whether it's complicated or whether it's simple instance, we have to understand how we can use consumer laws not as an academic exercise but as a practical exercise, जिसको लेके हम उसे कन्वर्ज करें, इसकी तरतीब बनाएं, और ऐसी हमारी लेआउट हो कि सिर्फ कंज्यूमर लॉज में हमें हेल्प ना करे. अगर हम सूट फॉर रिकवरी हो, सूट फॉर डैमेजेस हो, स्पेसिफिक रिलीफ के तहत, अगर हमने, जैसे आपने फैसल साहब का लेक्चर सुना होगा, मैंने कम्प्लीटली नहीं सुना, अगर हमारे मुआहदा बै, जैसे हम एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, उसके अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हो, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारे वालिद, कज़न, भाई, रिश्तेदार, क्लाइंट ने पेमेंट की और वो पेमेंट स्ट्रक हो गई है, और प्लॉट भी नहीं दे रहा और पेमेंट भी रोक ली है, हमारे लेआउट, जहन का लेआउट, एक्यूमन, लीगल एक्यूमन ऐसे हो कि हम उसे तरतीब से लेके चलें. एविडेंस किधर फिट होगा, डॉक्यूमेंट किधर फिट होगा, नोटिस किधर फिट होगा, लॉ को किस तरह हमने लेके इसके स्ट्रक्चर को ढालना है. If it's complicated, I can rewind and reverse and re-choose my words. If it's making sense, I will go on to the next point. Everybody okay with that? So the important thing is consumer law को, क्योंकि ये मेरा टॉपिक है, specific relief act, declaratory suits और specific performance और banking laws नहीं है, but मैं थोड़ा थोड़ा टच करता रहूँगा CPC को हल्का सा लेके, so that आपकी CPC भी रिवाइज हो जाएगी और आप उसे देखेंगे किस तरह ये कन्वर्ज हो रहा है, द लॉ विद प्रैक्टिकल लेआउट. सो यू हैव टू हैव दैट लेआउट, दैट लीगल एक्यूमन कह लें, जिसे हम एडवोकेसी भी कहते हैं, और जिसे डिफरेंट नामों से ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, और वो आपको बता रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज स्कोप ऑफ द कंज्यूमर लॉ. द स्कोप ऑफ द कंज्यूमर लॉ विल बेसिकली डिटर्मिन कि आप ए को हेल्प कर सकते हैं किस हद तक. क्या जो मिस्टर बी है जिसने हायर किया था लॉयर, वो आपके स्कोप के अंदर फॉल कर रहा है कि वो इस स्कोप, कंज्यूमर लॉ के स्कोप से बाहर जा रहा है. सो स्कोप को समझना, ये समझना कि जो आपके पास आर्सेनल है, तोप है, गोला है, बारूद है, उसकी हद निगाह कह लें या हद जो है वो किस तरफ बाउंड्री करती है, और उसकी बाउंड्री से बाहर ये केसेस हैं तो नहीं चले जाएंगे. स्कीम ऑफ कंज्यूमर लॉ, अगर मैंने इसको अपनी हद में ले आया तो इसको मैंने किस तरह अपने फ़ायदे के लिए लेके और इसमें से अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलवाना है और एक्चुअली इसको इम्प्लीमेंट कराना है. मेकिंग सेंस जी? और बेस्ड ऑफ द इसके क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सेक्शन 3 पे ले जाऊंगा. सबसे पहले सेक्शन 3 आपके पास है या मैं निकाल लूं? है तो आप मुझे इसमें मैं ऑल्ट टैप करके करूं? मैं नहीं चाहता कोई गलत चीज़ खुल जाए यार. आपके पास है जी कंज्यूमर में सेक्शन 3? ठीक है. अगर आप थोड़ा सा उसमें देखें
act not in derogation to any other law. Suddenly you find कि अगर दूसरे laws ममानियत रखते हैं या मना करते हैं या रिफ्यूज़ करते हैं इस लॉ की जुरिस्डिक्शन, तो आप उसको कंज्यूमर लॉ के अंदर नहीं कर सकते. सवाल उठता है जी वो हमें किस तरह पता लगेगा वो लॉज कौन से, राइट और रॉन्ग? सबसे इंपॉर्टेंट है बैंकिंग लॉज सुपरसीड करते हैं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा, सुपरसीड करते हैं बाकी तमाम लॉज को, ओवरराइडिंग इफेक्ट है. दैट मीन्स के बैंक से रिलेटेड कोई मुतल्लिका लॉज, कोई मुतल्लिका ग्रीवेंस है, आपको बैंकिंग कोर्ट में जाना होगा. मेकिंग सेंस? ठीक. इसी तरह अगर कंज्यूमर लॉ से बैंकिंग लॉ निकल जाता है तो यूटिलिटीज के अंदर भी सुई गैस, बिजली, पानी, क्योंकि उनके अपने लॉज हैं, मेजॉरिटी लॉज में ओवरराइडिंग इफेक्ट आता है जो सेक्शन 3 के तहत, सेक्शन 3 आपको यह कहता है कि ये डोमेन में आपने टच नहीं करना. नाउ द word that they have used in section 3 is derogation, derogatory, यानी उसको नीचे कर देना, उसको सप्रेस कर देना, उसकी तजलील करने को derogatory की लिटरल मीनिंग है. मैंने वैसे स्लाइड में बनाया हुआ है. बट स्टार्ट थिंकिंग द फर्स्ट थिंग अ क्लाइंट वॉक्स इन and you want to hit a consumer law is the first thing you're going to ask is not looking at the sections 1 2 3 4 5 नहीं चल रहा. The first layout is आपके thoughts को organize करने के लिए ये इस लॉ में अफेक्ट कर पाएगा या मुझे बाद में 6 महीने बाद पता लगेगा कि ये लॉ तो डेरोगेटरी था और मुझे तो बैंकिंग कोर्ट या ऑयल एंड गैस की रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाना था, या मेरे पास कंज्यूमर लॉज की जो हदें थी उसके अंदर ये इफेक्टिव नहीं था. सो मैं किसी डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं किसी पेनल्टीज पे नहीं जा रहा, मैं आपके लेआउट को चेंज कर रहा हूँ. एंड इंटरेस्टिंगली अगर मैं बुक से सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ाता जो कि एकेडमिकली होता तो मैं सेक्शन 1 2 3 पे आता. मैंने सेक्शन 3 पे जंप किया और कहा है आपने पहले 5 मिनट में ये डिसाइफर करना है कि कहीं ये लॉ उसको कॉन्फ्लिक्ट या ओवरराइडिंग इम्पैक्ट तो नहीं है. और अब मैं सेक्शन 9 आपको सीपीसी का थोड़ा सा एकेडमिक एक्सरसाइज बता दूं. सेक्शन 9 कहता है कोर्ट्स टू ट्राई ऑल सिविल सूट्स अनलेस बार्ड. The court shall have jurisdiction to all civil suits except suits to which their cognizance is either expressly or impliedly barred. So इसका मतलब है अगर ये सिविल केस से बड़ा मिलता जुलता भी है, आपका अगर मुखालिफ वकील या आपका क्लाइंट कहे कि सर ये तो सिविल केस का मैटर है, ये ऐसे ही सुन रहे हैं, आपने अगली 2-3 स्लाइड्स में आपको बताऊंगा आप इसको बार कर सकते, उसको कह सकते हैं कि जी सिविल केसेस इस कोर्ट में नहीं चल सकते, ये कोर्ट के केसेस सिविल कोर्ट में नहीं चल सकते. कंज्यूमर कोर्ट का केस अगर डेफिनेशन और मेरी हदूद में मैं कन्विंस कर दूं कोर्ट को तो आप इसे सिविल कोर्ट में ट्राई नहीं कर सकते. मैं आपका लेआउट ठीक कर रहा हूं लॉ के हिसाब से, आपको मोल्ड कर रहा हूं सेक्शनों के हिसाब से नहीं, स्टैट्यूट को इंप्लीमेंट प्रैक्टिकल करने के हिसाब से. इज दैट मेकिंग सेंस जी? शैल आई कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड जी? So how then we begin by filing a case above the law to defend it in case your client is the defendant. So you can actually have a plaintiff and you can actually also have somebody who's on the other side. These are the section, and अगर आप देखें ये बड़ा sporadically है. Section 2, 4, 8, 28, 13, 23 and then 16, 18, 19 read with rule 267. You don't need to remember them. You just need to understand that this is the layout. आगे मैं slides में आपको सारा clear कर दूंगा. My objective is to make you at least understand 60 to 70%, और आप इसके बाद 6 महीने बाद 5 महीने बाद इस lecture को rewind करके सुने. Any client comes in, walks in, you are able to address the issue. ठीक, आप train हो जाएं, और अगर आपने 2 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, हाई कोर्ट भी जाना है, तब भी आप इस केस को तैयार करके अपना कुछ तो practice start करें. So your senior can have Supreme Court and constitutional petitions and all that, and that's set aside. But at least you will have your own case
and you will be fighting it out with the confidence that मेरे हाथ में grip में है and I will take the world on. Making sense जी? Persikla, are you with me? ठीक है. So the rule is lawyer पे नहीं किया जा सकता consumer law में केस. आपके पास बार ethics और bar laws available हैं. You file a complaint in bar ethics committee में, and this is a small answer to anybody thinking of filing a case against their seniors in consumer law. Very simple जी. consumer laws में दो ही हैं. एक consumer act है 2005 का और एक consumer rules है, और ये special law है और इसकी हम application से चलेंगे, और वही बात है जो पहले की हुई थी वो मैं slides में ले आऊँगा. Now this, oh my God, I hope you can. Shall I enlarge it जी? Is it better? F5. नो बेटा ये इसका ना वो रिकॉर्डिंग है ना, तो ये मुझे थोड़ा सा इस तरह रखना पड़ता है. ठीक है जी. एडिबल रीडेबल है जी. चलो उपसी डुपसी. अब है जी कुछ थोड़ा सा. सो आई हैव ब्रोकन इट डाउन इनटू स्टेप्स irrespective of their sections. सेक्शंस आप पढ़ते रहेंगे और आपको 6 साल बाद पता लगेगा ये सेक्शन तो उधर जाता है, ये सेक्शन तो इधर जाता है. This is why consumer law is slightly different from the rest of the laws. Banking laws are very systematically done. Section 9, Section 10, Section 15, 17, 19, execution, then उसके बाद so on so forth. Execution के बाद auctioneers and all that stuff. It is systematic. CPC is also systematic, with the exception of कि जो अपील है वो एक 96 में है और 104 में है और 100 में है. CRPC is so sporadic. कभी आप पीछे आते हैं, कभी आप आगे जाते हैं, कभी आप पीछे आते हैं, कभी आगे जाते हैं. So those who have done LLB पाकिस्तान की, या those who've done external program, this is a confusion that I have seen in my students. कि सर वो कौन सा सेक्शन था, वो कभी उधर है कभी इधर है. इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द सेक्शंस, गो थ्रू द प्रोसेस एंड यू विल फाइंड द सेक्शंस एज अ टेक्निक. और मैं किसी लॉ को मुश्किल नहीं समझता. मैं सिविल लॉ भी प्रैक्टिस करता हूँ, मैं हार्डकोर क्रिमिनल भी करता हूँ, मैं टैक्सेशन भी करता हूँ, बिकॉज आई डोंट लुक एट द सेक्शंस. इनकम टैक्स में कोई सेक्शन यहाँ पे है, कोई सेक्शन 600 पेज पे है, और दोनों रिलेटेड होते हैं. सो हाउ कैन यू एज लॉयर्स overcome this problem? Making sense? You go through my layout, and that's free of cost. Never do that free for anybody else. That's a lesson. ठीक है जी. So determine the scope of the Consumer Act. That's the first line. और मैं जब ये लाइन बोल रहा हूँ, आपके विजन्स फौरन उसके हदे फायर पे चले जाते हैं. राइट रॉन्ग? आर यू विद उसकी स्कोप कितना है कि क्या ये बैंकिंग कोड कर सकता है? यस नो. लास्ट लाइन, बैंकिंग कोड का केस इधर हो सकता है? बिजली के बिल का यहाँ हो सकता है कंज्यूमर लॉ में? आपने अपने सीनियर वकील को या कोई मुखालिफ वकील जो आपको पसंद नहीं उस पर कर सकते हैं कि जो उसने पैसे लिए केस नहीं किया. सो यू हैव एक्चुअली विदाउट गोइंग इनटू द लॉ, अभी मैंने सेक्शन नहीं पढ़ाया, determined the scope of the said law. So you have to determine this law. Now I would like you to go, the second most important thing is, and this is the step, section 2C. Those who do not have, please मुझे बता दें, मैं आपको इसमें से ले जाऊंगा. दोस्त जिनके पास सेक्शन 2C नहीं है मुझे ज़रा हाथ खड़ा कर दें. yes, 2C पढ़ सकते हैं जी, आप देख सकते हैं? शैल आई रीड इट फॉर यू? मेरा ख्याल था यहाँ हो जाएगा, बट आई रीड 2C. कंज्यूमर की डेफिनेशन. कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन or entity who buys, obtains, on lease any product for a consideration, includes any user. इसमें से आप पढ़ के मुझे सिर्फ 3 words बता दें which are key. Anybody who can pick up those 3 words? Buy, brilliant.
hats off. Anybody in that line? Brilliant. Consideration. Commercial purpose. Excellent. Who said that? Start for you. Product. See how I'm training you to read those specific words. It has to be a product. It has to be for? Commercial purpose. No, not for commercial purposes. Who obtains any product resale or for any commercial purposes but does not. पिछले लाइन पढ़े. It has to be, consumer has to be a single entity or person. आप पेप्सी का जूस पी रहे हैं. Let me interpret this as a lawyer, and this is how I destroy cases as well. जो मैं अगर मैं डिफेंडेंट हूँ, आपने अपनी ज़ात के लिए पेप्सी खरीदी, जूस खरीदा, सॉरी पेप्सी नहीं, कोल्ड ड्रिंक खरीदा, जूस खरीदा. You are a consumer because you buy, obtain any product. That's a product. लेकिन अगर आप एज अ होलसेलर खरीदने गए, सी द ब्यूटी, इट डज नॉट क्वालिफाई. सो अगर वो गाड़ी अगर कंज्यूमर खरीद रहा है, डज इट फॉल इनटू द डेफिनेशन ऑफ अ प्रोडक्ट? हैज ही बॉट इट फॉर अ पर्सनल यूज? इफ ही बाइज एज अ डीलर ऑन जेल रोड, देन द स्कोप आउट कर रहा है. सो स्कोप, सडनली रीडिंग द सेक्शन 2C स्कोप से आउट करता है. नाउ इसका सेकंड पार्ट देखें. हायर्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ द सर्विस और ऑफ सच सर्विसेज. व्हाट इज द की वर्ड दैट पिक्स अप? वो लाइन जो थोड़ी सी ख्वाहिश खामोश है. सर्विसेज. एक से थोड़ा उसको कर. वो लाइन खामोश है. कोल्ड कॉल स्टूडेंट्स को जैसे हम देते थे, कोई बात नहीं, ट्राई करें, गलत हो जाएगा. 2 में एनीबडी फ्रॉम दैट लाइन? जी सर. हायर्स, द अदर वर्ड इज अगला पढ़े, एनी सर्विसेज. सो लुक एट द स्कोप स्पिलिंग इनटू. यू हैव प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. सडनली आपको स्कोप जो है वो नजर आने लग गया. मोहम्मद को भी नहीं क्लियर था, सर्विस हो सकता है. एंड लेट्स से ही कम्स टू यू एंड ही सेज आई डोंट हैव टाइम, आई बॉट अ लैपटॉप, इट्स नॉट वर्किंग और मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं बहुत परेशान हूँ. एंड यू सडनली से इट्स अ प्रोडक्ट एज वेल. सर आपने इसके साथ कोई वारंटी ली थी? नहीं, कोई वारंटी नहीं थी. सर आपने सर्विस ली थी? उसने कहा हाँ सर्विस उसने कहा था मैं दूंगा कि अगर इसके कोई पार्ट्स कोई ख़राब हुए तो मैं आपको सर्विस कर दूंगा. सर आप इससे अगर उसे सर्विस के लिए दे वो पार्ट ठीक करके दे. देन यू आर नॉट फॉलोइंग इनटू अ प्रोडक्ट, यू आर फॉलोइंग इनटू अ सर्विस. See how your scope is defining, and I'll tell you why product versus service is a beautiful game and how you can win cases or defend cases. Make sure it's not मेरी कंपनी के साथ है कुछ. I'm telling you secrets and I'm telling you some really nice things. Now you go to 2I, J and K definition में, and I'm still defining the scope I, J and K. द क्वाइट लाइन जी, उधर से आप इशारा करें ना पीछे इधर वाले लोगों को. हाँ जी, अब आप में से इधर ने जवाब देना जी. ऊंचा बोलें और दिल खोल के बोलें. आई इज मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन है. ये है जी प्रोडक्ट, लेकिन ये मैं आपको भी नहीं करा रहा क्योंकि ये मोहम्मद के लिए मैंने एक सवाल रखा था उसको छेड़ने के लिए. ये है जी मैन्युफैक्चरर इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स. ही लेबल्स अ प्रोडक्ट इन हिज ओन और अदरवाइज प्रेजेंट हिमसेल्फ एज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट. जापानीज कार, ठीक है, जूस का डब्बा, ठीक है, assembles a product, again Japanese car, assembling a gadi. So he cannot escape the definition of a manufacturer. I'm still working on the scope of this law so that जो मेरा plaintiff है उसको जो मैं defendant को hit करूं, charge करूं, उसको पकड़ूं, उसको claim करूं, वो बारीकी में से ना slip हो जाए. Is it making sense? वो वाली साइड सर
Making sense? Last line. Is a seller of a product a foreign manufacturer and assumes or administers warranty obligations. यानी कि अगर वो एप्पल है जिसका मैन्युफैक्चरर बाहर है, चाइना, व्हाटएवर, लेकिन उसकी वारंटी के तहत मैं उसको रोप इन कर सकता हूं. सो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन से मैं मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर प्रोडक्ट पे चला जाऊंगा. यानी कि अगर मैंने किसी को प्रोडक्ट की बेसिस पे पकड़ना है तो मैन्युफैक्चरिंग की डिफाइनिंग और डिफाइनिंग जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 उसके कैप्चर करके मैं उसको आगे की तरफ करूंगा. इज इट मेकिंग सेंस? अब जे पे आ जाए जी. जे भी प्रोडक्ट पे आ जाता है. और के, कैन यू सी के का क्या है जी? के इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस. सो लेट्स से मैं हफीज सेंटर जाता हूं और मैं सेकेंड हैंड लैपटॉप खरीदता हूं. नाउ यू विल सी हाउ आई एक्चुअली, मैंने एक केस इस तरह किया था, इसलिए मोहम्मद को याद है वो. और मोहम्मद वाज लाइक, अच्छा ये स्पिन था उसमें, इंटरेस्टिंग. द गाय बाइज सेकेंड हैंड प्रिंटर्स और उसका काफ़ी बड़ा काम था. सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने कहा था मैंने तो आपको कभी बेचा ही नहीं, वारंटी तो एक्सपायर हो चुकी है. So how do you satisfy your client? Because what you do is कि you say कि जी I went for the services of repair of the product, not for the manufacturing of the product. So मैं सर्विस ले रहा था, प्रोडक्ट तो नहीं ली मैंने उसको रिपेयर कराया है. प्रोडक्ट को मैंने, लैपटॉप को रिपेयर कराया है, मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा. क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मैं मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन रीसेल मार्केट में, सेकंड हैंड मार्केट में उसकी वारंटीज वगैरह खत्म हो चुकी होती है. गॉट इट? बारीकी समझ आई? अगर आप दूसरी साइड से आप कहें जी बिल्कुल आपने एप्पल लिया है, मेरी दुकान से लिया है, लेकिन मैं तो सेकंड हैंड का करता हूँ, मैं वारंटी तो कभी क्लेम ही नहीं देता ही नहीं. ये तो आपकी जिम्मेदारी है. आप एप्पल से लें, आप एसर से जाके लें, मैं तो सेकंड हैंड माल बेचता हूँ और एसर का तो यहाँ दफ्तर ही नहीं है. अगर आप प्रोडक्ट में इसमें चले जाएंगे, लेकिन अगर आप जापानीज कार मैन्युफैक्चरर के लिए जाएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट आप कंज्यूमर हैं कि नहीं है, या अगर आप डिफेंडेंट साइड पे हैं तो सोचें आपने फ्लिप करना है, सर ये कंज्यूमर ही नहीं है, ये तो जेल रोड पे एक कार डीलर है, सर ये तो शेजान फैक्ट्री, ओ एक्सक्यूज माय फ्रेंच, सर ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में गाड़ियां खरीद के उसको कमर्शियल बेसिस पे चलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं. अगर आप कमर्शियल बेसिस पे चला रहे हैं तो वो तो बाय डेफिनेशन कंज्यूमर ही नहीं है. देखें ना बारीकी को, आप कैसे खेल रहे हैं, आप डिफेंडेंट की तरफ से अब आ रहे हैं. सर अगर आपने प्रोडक्ट खरीदा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो ओरिजिनल एप्पल से जाके लें. और अगर आपने किचन वाले को फंसाना है तो आप कहें जी मैंने प्रोडक्ट किचन नहीं खरीदा था, मैंने सर्विस ली थी वहां से. अब ये जाके आपने सू नहीं कर देना कॉफ़ी कंपनीज को. काफ़ी मेरे क्लाइंट्स हैं, नाम नहीं बता रहे. डेफेमेशन लॉ बेटा वो भी पढ़ाना चाहिए आपको. ठीक है जी, ये आपने एक खूबसूरत सी स्टार्ट ली है और आपने क्लैरिटी के साथ लॉ के अंदर जाने के बजाय डीप ड्वेलिंग इनटू, आपने अपने जहनों को एक लॉयर की तरह ऑर्गेनाइज लेआउट करना शुरू किया है. लास्ट लाइन एंड वो जो खामोश ग्रुप है, आर यू ओके विद दिस? एक्सीलेंट. नाउ वी सी सेक्शन 3 मैं कर चुका हूँ, ओवरराइडिंग इफेक्ट और डेरिवेटिव का मैंने करती है, मैं उसको आगे और भी डिस्कस कर लूँगा. बट नाउ सडनली यू कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज दैट यू हैव डिटरमिन्ड कि लैपटॉप ख़राब है, किचन की प्रोडक्ट सर्विसेज ख़राब थी, मैन्युफैक्चरर जो है वो जस्टिफाइड है, सॉरी वो जो गाड़ी है मैन्युफैक्चरर कोरियन गार्ड या जापानीज उसका जो वो है वो जस्टिफाइड है. एंड सडनली यू हिट एट द पॉइंट, व्हाट शुड आई फाइल द केस फॉर? किस लिए फाइल करूं? खामोश तबीयत ग्रुप, सर जी जी मैं अंगूठा आप थम्स अप नहीं मांग रहा, आपसे ओपिनियन मांग रहा हूं. मैं किस लिए केस फाइल करूं? छुपे हुए लोग. What should be my purpose? This group behind this pillar. Yes, sir.
जो साहब सो रहे हैं उनसे पीछे वाले. Yes sir. Why should I file the case? Last line. Absolutely. Civil law, ये मेरी बात को आप लिख लें, पल्लू से बांध लें, पट्टी बना के इधर लिख लें. Civil law is about damages, relief, damages and claim is always about that. Relief, मुझे ज़मीन वापस कर दो. Rights, relief, damages, compensation. मेरा राइट है इस ज़मीन पे, मेरा राइट एक्रू होता है मेरे बुज़ुर्ग की फौत होने के बाद, सक्सेशन, इनहेरिटेंस. मेरा राइट है कि ये जो पैसे मैंने दिए हैं इससे मुझे कॉम्पनसेशन के तौर पे मुझे प्रोडक्ट मिले, ये मेरा राइट है. दैट राइट अराइजेज, एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल डिबेट, दैट राइट अराइजेज एंड सब्सटैंटिव लॉ is there to protect those rights, whether you call them contract act, whether you call them specific relief, whether you call them declaratory suits or anything in civil law. Civil law ka crux is about rights. Criminal law ka crux is about aggrieved party के against जो जुल्म हुआ है, aggression है, उसका not the word compensation, उसका due process and punishment. So वहाँ compensation है. Criminal law is about punishment and penalties, fines, sorry. So the entire crux of the matter is कि आपके पास कोई भी आता है to claim damages, to be compensated. और लफ्ज़ मैं फिर आपको जाऊंगा, कंज्यूमर में किसी ने बड़ा खूबसूरत पकड़ा था, कंसिडरेशन. उस कंसिडरेशन को रिकवर करना, उस डैमेजेस को क्लेम करना, उस पेनल्टी को अब तक पहुंचाना आप जैसे वकला का बेसिक काम है. यूजिंग कंज्यूमर लॉ, अज्यूमिंग कि आपने स्कोप डिफाइन करके उसके अंदर फॉल कर दिया. सो दैट्स द सेकेंड स्लाइड एंड द सेकेंड थिंग व्हिच फॉल्स हियर. मेकिंग सेंस? Section 13, and suddenly I'm not going to 4, 5, 6, 7. I straight away take you to section 4 and section 13. Can you read that, जी? Those who can't, just let me know. मैं इधर से कोशिश करता हूँ निकालने की. Section 4. Please raise your hand if you have any problem. Last line. Do you have section 4 with you, ji, please? Section 4 is liability for defective products. The manufacturer of a product shall be liable for consumer for damages, and product should be defective only. So the damage is about defective. मैं इसके अंदर deep इसलिए नहीं जा रहा. I want to cover the layout first. So there's a defective product, और defective product उसी के नीचे defect क्या है वो लिख दिया गया. So what you're going to do as a lawyer is look backwards and say, मैंने defective product को अगर hit करना है तो क्या वो defective product composition wise है, design wise है? ये section 4 to A, B, C में लिखा हुआ है. So आप defective product को पहले पकड़ें. क्या मैन्युफैक्चरर ने आपको गाड़ी वक्त पे नहीं दी, defective product की जुमरे में आएगा? So you have to establish causation as well, because it says approximately causation between the defect and the physical harm. Absolutely जी. The thing is brilliantly said. अगर आप इसको देखें, again it is going in the product के design, layout और उसके defect के अंदर है. Apple का product मैंने ख़रीदा Apple store से. It has to have a defect in it for it to fall into section 4. manufacturer की गलती है. Getting it? So I cannot just say and just slap a libel suit, or sorry, excuse my friend, consumer law suit and say product खराब था जी. किस तरह, किसने कहा, कहाँ लिखा है? डिजाइन में होगा. नॉन कन्फॉर्मिटी एक्सप्रेस्ड, सेक्शन 8 देखें जी.
नॉन कन्फॉर्मिटी एक्सप्रेस्ड, ये लिखा हुआ है, नॉन कन्फॉर्मिटी एक्सप्रेस्ड इन द वारंटी. वारंटी सेट्स ये ठंडा रहेगा, ये गर्म नहीं होगा, ये हीट अप नहीं होगा, आई कैन गो देयर. 7 कहता है बिकॉज इनएडिक्वेट वार्निंग नहीं दी गई, आई कैन गो एंड स्ट्राइक इट ओवर देयर. एंड दिस इज व्हाट स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट, आपके जहनों में जाना शुरू होगा कि अगर मैंने मैन्युफैक्चरर को और प्रोडक्ट को हिट करना है, आई शुड बी वेरी क्लियर कि इट इज नॉट ड्यू टू डिलेड डिलीवरी. कितनी छोटी सी बात पकड़ी है मैंने. अगर प्रोडक्ट के अंदर फ्लॉ जो है वो डिज़ाइन है, उसकी वारंटी है, उसकी नॉन कन्फॉर्मिटी है, उसकी वार्निंग है या नॉलेज के अंदर नहीं है, जैसे कि प्रूफ ऑफ मैन्युफैक्चरर्स नॉलेज 9 में, सेक्शन 9 में लिखा. सो सडनली मैं अपने आप को ट्रेन करना शुरू करूंगा, वेट, इज डिलीवरी ऑन टाइम a service matter rather than a product matter? See how beautiful. That's why I said this is a very different law, and I am actually not going into sections. I'm trying to prepare a layout for you. और यहाँ बड़े लोग गलती करते हैं, मैं चुप करके देख रहा होता हूँ वहाँ, मैं जब जाता था, अब तो इट्स बीन टाइम, आई हैव नॉट गॉन देयर लेट, मैं देख रहा था कोई इधर से हवा से फेंक रहा है, कोई उधर से फेंक रहा है. And that's where you will excel. You don't need to excel in Supreme Court. You need to excel here first. And I tell you this thing, no other higher forum will become easier for you. Because यही case, interestingly, पहली अपील इसकी हाई कोर्ट में है और इसे अंडरमाइन करते हैं. बाकी सिविल सूट की केस की अपील किधर है? Anybody? उससे अगला फॉरम क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन जज, विच इज सेक्शन 25 है, 23, 24 अपील. खैर 96 में अपील है, फर्स्ट अपील है, 100 में सेकंड अपील है, और 104 में उसके अंदर ऑर्डर्स के अगेंस्ट है. 10 में 100 में ऑर्डर्स है और सेकंड अपील 104 में आ जाती है. खैर कमिंग बैक टू CPC के इससे हटके, वहाँ आप देखें कितनी लेयर दर लेयर है. यहाँ स्ट्रेट अवे आप हाई कोर्ट चले जाएंगे अपील के अंदर. सो योर अपॉर्चुनिटी टू एक्सेल हेयर इज अ बिट मोर देन यू वुड हैव इट इन अ सिविल कोर्ट. एंड सडनली यू कम टू 13 एंड आई मे रीड लास्ट लाइन जी. अगर आप अपने फोनों में देख लें, liability, a provider shall be liable for consumer for damages proximately caused by provision of service that have caused damage. कितना ओपन है आपके लिए एज अ प्लेंटिफ, राइट सर? सो आई कैन एक्चुअली टेक दैट मैन्युफैक्चरर के गाड़ी का, नॉट इन द प्रोडक्ट, in the service, and that's how I will explore. I will actually try to determine that because of the faulty product, in case it has warranty, design defects, I will claim this amount, and in case of a faulty service, I will claim this amount. Compensation, जी sir. The fault has to relate to the category of service that you have agreed to with the company. If, for example, a car, you buy a normal car, but you start using it as a transport car, and it starts to fall, you cannot sue the company because if you... That is an argument, brilliant. That's an argument that you will cater for while preparing the suit. Somehow. That is a weak area that you will try to build up your fortress against. Brilliant idea. What Malik Saab, Muhammad's late father, used to say was कि दूसरी साइड के आर्गुमेंट क्या होंगे. So you're playing a chess game. जैसे आप अपने मॉक ट्रायल्स करते थे. So you were actually preempting कि ये weak area इसको किस तरह के वो हिट करेगा. You will not get a perfect case where you will have 100% easy to win. You will, जैसे मैंने आपको इसमें से ये जो सारी मैं बातें आपको कर रहा हूँ, ये
टैक्टिक्स हैं, ये कामयाब लॉयर विगल हिज वे आउट ऑफ अ सिचुएशन, उसके टैक्टिक्स हैं। अगर एक साइड से मैं डिफेंड कर रहा हूँ, दूसरी साइड से मैं हो सकता है प्लेंटिफ भी हूँ, मैं उसको कवर भी तो करना है, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ एज अ डिफेंडेंट कि सर ये प्रोडक्ट की तो डेफिनेशन में फॉलो ही नहीं कर रहा। ये क्लेम क्या करेगा, प्रोडक्ट तो है, कार मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है मेरे दोस्त की, लेकिन जो डिफेक्ट ये बता रहा है वो तो लॉ में है ही नहीं, उसकी कॉम्पनसेशन अवेलेबल ही नहीं है। भाई कॉम्पनसेशन बनती है लेट डिलीवरी की, लेकिन एज नॉट एज अ प्रोडक्ट। किचन का अगर आप आइसक्रीम को या प्रोडक्ट के तौर पे उसको लेंगे तो इधर वारंटी हो सकती है आइसक्रीम की, क्या उसके अंदर वो लिख सकते हैं कि जी दिस प्रोडक्ट के अंदर ये हम नॉलेज है ऑफ द मैन्युफैक्चरर? सो आई विल सर्टनली से दिस डज नॉट फॉल इनटू अ प्रोडक्ट कैटेगरी। इफ इट डजंट, आई एग्री इट्स विद इन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर लॉ, बट इट कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड। सो आपको मैं ये कर सकता हूं कि इन रिटर्न आई कैन गिव यू अ फ्री आइसक्रीम एंड लेट्स से वी डू अवे विद दिस केस। जज भी हंसेगा, स्माइल करेगा, आपका मुखालिफ वकील सर नोचेगा और वो बाद में जाके इस वीडियो को देखेगा और कहेगा ओहो आई शुड हैव डन दिस। गॉट इट जी? So in order to compensation का जो element है, and this is a very interesting slide that I wanted to share, अगर आप में थोड़ा deeper, अगर आप इसको section 25 and you are preparing a drafting now the suit. And section 25 says a claim of damaging arising out of the contravention of any provision of this act shall be filed before consumer set up under this act. So you are actually filing the claim there. And section 13 says liable to consumer for damages. So interestingly, and this is a spin that I wanted to give you because as an academic exercise, थोड़ा philosophical debate भी होनी चाहिए, those who rigor for that, या जिनको शौक है थोड़ा, the word claim is being written at one space and damages at the another. Are they different? Should we be careful while drafting our suit? No harm in being careful, but there is another आगे मैंने section को cover किया है जहाँ ये interchangeable है, but no harm in saying the claim or slash damages for this is this much. So very academic exercise, theoretical exercise, और मैं जो सबसे खामोश गो, क्या सिर्फ डैमेज और क्लेम तक रखना है कि थोड़े पैसे और भी लेने हैं? आपका दिल की बात की ना मैंने। मार्कअप बैंकिंग कोड का टॉपिक है, डोंट यूज द वर्ड। फिर मेरा जो शागिर्द है जो इस वक्त तवज्जो कम देते हैं मेरे केसेस पे, वो आपको इधर पकड़ लेंगे कि सर बैंकिंग कोड का केस इधर ले आए हैं, जबकि होगा नहीं। मतलब वो कहेंगे कि मार्कअप इज अ बैंकिंग कोड टर्मिनोलॉजी। एनीबडी फ्रॉम ये बीच वाला सेक्शन? सर डैमेजेस चलें, ओके। और क्या हाँ ये बात की प्लीज़ इसको एक दफ़ा और सुने और तालियां बजाएं जी। और उसमें क्या होती है लिटिगेशन की फ़ीस? चले मैं आपको बता देता हूँ इसकी टोटल फ़ीस, क्योंकि कंज्यूमर लॉ में कोर्ट फ़ी नहीं है तो इस क्योंकि वो एग्जेम्प्ट है, वरना कोई भी अगर आप कॉम्पनसेशन मांगते हैं तो एक कोर्ट फ़ी लगती है विच इज़ सब्जेक्ट टू वैल्यूएशन ऑफ द सूट, और वो एक पूरा एक्ट है और कोर्ट फ़ी एक्ट है, इन दोनों की को रख के की जाती है। लेकिन इसमें एग्जेम्प्ट किया हुआ है कि कोई फ़ी नहीं लगेगी। तो व्हाट इज़ द लिटिगेशन कॉस्ट देन? फोटोकॉपीज? हु सेड दैट? इनको आपने खुसूसी तवज्जो देनी, फुल स्टार फॉर हर। एंड अगेन आपने बोलना है जी ज़रा
Lawyer's fee, your compensation, that is also part of the word idhar nahi likha hua, cost. So claim, damages, two different entities. So is cost. Got it? Lost it. So claim may be different because the section 13 is different from damages ke sath, section 25 is different claim ke sath. I am little careful. As a lawyer, I would say if they are using two different analogies, let me not play around. लेकिन मेरे पास एक आगे section है जहाँ वो interchangeable है, and suddenly I come with the fact cost को भी claim करना है मैंने. और सबसे important cost क्या है? I want you to say louder so Mohammed can also see here. फीस यार हमारी फीस भी डिफेंडेंट देगा, जिसकी वजह से हम आए हैं यहाँ. Got it? So you can use this consumer law, even small cases, to compensate yourselves. Although आपने ले ली है, लेकिन आप उसे क्लेम करके क्लाइंट को देंगे, telling the client, अगर हम जीत गए, please have the disclaimer over there. अगर हम जीत गए, don't say हम जीतेंगे, but say अगर हम जीत गए, we can actually also claim the cost to it. फीस बढ़ाने का भी तरीका है. बहुत बड़ा. 10 लाख तो आपको वापस मिल ही जाने हैं, तो 10 लाख मुझे दे दीजिए इसके. अब मैं आपको वो आपको तो मिल ही जाएंगे मार्कअप के साथ. अगर मुकदमा जीते, एंड में छोटा सा. आप मार्कअप का क्या जवाब देंगे जी यहाँ? नहीं, वो the other word is civil suit, civil law के अंदर there's another word for that, profit. हाँ, not markup. अच्छा, coming back to this thing, so you see how I've structured it, layered it into a structure for you without going into the sections. So you have started making sense. You have started seeing कि जी structure wise जाना, organize होने से, वरना ये sporadic है. Section 2 भी पढ़ा है definition का, 2J, K, I, and suddenly you go into 13. And then you see manufacturer की definition, product की definition, and then you go into compensation. Now, Section 8 is about warranty, Section 11 is about disclosures. Now the other step is you have prepared, and let me assure you, जिन्होंने कहा था evidences, those all gentlemen who said I have this document, I am not even discussing those. Those documents are prepared now while you are filing or writing or drafting your suit. Pleadings जो आपकी हैं. I'm not going to go into that because you have already taken enough courses and lectures on that. So you are preparing and you are finalizing it, and suddenly you come across section 28(1) and 3. Please, if you have the pages with you, it is the most critical. After consumer की scope और definition के बाद ये सबसे critical section है. Please, और इसमें आपके कई सवालों के जवाब भी हैं जो आप क्लास में भी पूछते रहते हैं सेशन में. Written notice. You cannot file a suit without पहले sending them a written notice. And the word is suffered shall by written notice call upon a manufacturer provider of service that a product service is defective or faulty, or the conduct of the service provider is in contravention of the provision of the act. He should remedy the defects or give damages where consumer has suffered damage. Your notice, legal notice, and please have a separate इसके ऊपर आप YouTube पे जाएं, performance देखें, how to write a legal notice. Your legal notice while drafting your suit should have all the aspect of the suit covered in that legal notice, so that the legal notice is a subset, a small subset of the bigger suit. Do not have any contradictory line, statement, claim, factual point जो कि आपके suit के contradict कर रहा है. Is that visibly clear जी? Do you want me to repeat that? The silent section please जी, are you okay? ठीक है? Because once you get into the legal notice, yes sir. Does this act deal with consumers as a class in class action lawsuits? I would prefer each consumer filing independently.
what 100 people suffer from the same defect? Each should file independently. Would those be clubbed on later on? Yes. Do not give any reason. Go slow. I haven't read it in the कि मुझे उसके अंदर वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में जाना है कि वहाँ कंज्यूमर या कंज्यूमर्स लिखता है, ठीक है. बट फॉर सेफ्टी सेक, फॉर बीइंग प्रूडेंट, I would rather have them, 100 of them, filing it over here. Let me see the definition. What if there are geographical restrictions for Consumer means a person or entity. So you can have a partnership or a company, and that's entity or a person. सर एक गाड़ी का एयर बैग्स का मसला आता है पूरे पाकिस्तान में Independently. जी, क्योंकि एक आदमी की डैमेज एंड कॉम्पनसेशन में स्लाइटली भी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्सेस. एक आदमी के फैक्चुअल चीज़ें में भी डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स. फैक्चुअल में ये आता है कि मेरे साथ हुआ 3/5/2024 में, एक का आता है जी मेरे पास हुआ दिसंबर में. फैक्चुअली डिफरेंट है. 3 कॉज ऑफ एक्शन. आई डोंट वांट टू जंप टू दैट, बट कॉज ऑफ एक्शन इज क्रिटिकल व्हेन यू आर फाइलिंग सिविल सूट. Civil suit relies heavily focusing on when was the cause of action, where was it the cause of action. There are 2 critical things जो कि हम 7/11 का ड्रिफ्टिंग इनटू, जिसमें हम उसको उड़ाने के लिए एक सूट को एज ए डिफेंडेंट जब मैंने उड़ाना है या ख़त्म करना है, तो मैं उसमें से एक आपने जैसे देखा स्कोप को हिट करता हूँ, दूसरा मैं हिट करता हूँ उसकी जुरिस्डिक्शनल इशू को भी हिट करता हूँ, तीसरा मैं आपको भी आगे दिखाने लगा हूँ, विच आई वर्कड एंड आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. बट प्रिपेयरिंग अ नोटिस, एंड दिस इज ब्यूटिफुल थिंग, डेट्स, टाइमलाइन. और टाइमलाइन को मैं इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लिमिटेशंस इन कंज्यूमर लॉ. दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड लिमिटेशन, प्लीज रेज योर हैंड, और शुड आई जस्ट मूव ऑन विद लिमिटेशंस. क्वाइट सेक्शन. लिमिटेशन आपको समझ है जी? लिमिटेशन क्विकली, एनीबडी हु कैन जस्ट ड्रिफ्ट अपॉन इट कि जी क्या है लिमिटेशन? defines the process. सॉरी सर, कम अगेन. Sir, it defines the time frame जिसमें आपने कोर्ट में आके अपनी ओके, दिस इज ब्यूटीफुल. मैंने आपको अभी सिविल लॉ क्रिमिनल लॉ की बेसिक का है. क्या है जी बेसिक चीज? सिविल लॉ किसको डील करता है? राइट्स. ठीक है. एंड एज अ कॉम्पनसेशन यू आर आस्किंग फॉर आइदर बैक ऑफ द कंसिडरेशन. राइट should be recognized by a declaratory suit or by the order or by a decree from the court, as well as a claim over what? Damages. ठीक. But there has to be a limit to when you can put a claim on it. आपका क्लेम एंटिटी तक, इंटायरिटी तक, इन्फिनिटी तक तो नहीं चल सकता. मेरे परदादा थे जी, ये माजरत के साथ किसी के भी परदादा आ गए, वो कहे जी कि मीनार पाकिस्तान हमारा है, ठीक. और वो डॉक्यूमेंट्स ले आए. मेरे पास एक डॉक्यूमेंट आया था, आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टिंग. वो उसकी नैब ठोकर न्याज बेग पे क्लेम कर रहा था, एलिजिडली क्लेम कर रहा था फॉर एनी डिस्क्लेमर एंड डेफेमेशन, कि जी ये ज़मीन उसकी है. नाउ कब तक वो उसको क्लेम को, राइट को एक्रू कर सकता है? देयर इज द लिमिटेशन कम्स इन. मैं ये नहीं कहूँगा कब तक कर सकता है, बट लिमिटेशन सेज आप इस वक्त अपने राइट्स को रिकग्नाइज कराएं, इसके पीछे भागे, दौड़ें, कॉम्पनसेशन, क्लेम वगैरह. सो लिमिटेशन इज द सेकेंड डिफेंस जो आपने अगर उड़ाना है, केस ख़त्म कराना है, एंड यू आर फ्रॉम द डिफेंडेंट साइड, आप लिमिटेशन को हिट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या ये टाइम बार तो नहीं है, क्या ये ज़ायदुल मियाद जिसे उर्दू में कहते हैं, ज़ायदुल मियाद मुकदमा केस तो नहीं है. सो नोटिस देना, उसका रिप्लाई आना एक टाइम के अंदर हमने करना है, वरना टाइम बार हो जाएंगी चीज़ें. इसलिए मैंने उसकी अलग स्लाइड बनाई है. अलग एक्शंस हैं, अलग टाइमलाइंस हैं. एक स्लाइड में मैंने किया, कोई सेक्शन 40 है, कोई का सेक्शन 30 है, कोई सेक्शन कोई और है. इसको इकट्ठा करके मैंने एक स्लाइड पे बनाया है. 15 दिन के अंदर डिफेंडेंट को नोटिस का जवाब देना है. आपने कलेक्ट करना है प्रूफ कि आपने नोटिस सर्व करा दिया है. हाउ डू यू कलेक्ट दैट प्रूफ? कॉमन सेंस.
इनवॉइस सर्विस ऑफ एफिक्शन, कोशिश करें, आपने चूँकि नोटिस देना है तो अफेक्शन नहीं आएगा, आप उसको वो जो रसीद है ना वो रख लें, वो आसानी का काम है। चस्पा करना, दूसरी चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा। कहाँ रात को आप डिफेंडेंट के घर जाएंगे क्योंकि आपने सेकंड हैंड चीज देखी थी। या आपने गाड़ी या गाड़ी के ऊपर चस्पा कर रहे हैं उसका नोटिस, आप बेहतर करें, उस पर भी मैं आता हूँ, बट लेट्स फोकस ऑन द नोटिस फर्स्ट। इसकी ज़रा बारीकी है। हैव द रिसीट ऑफ द कोरियर विद यू, गेट इट फोटो कॉपीड। कई रिसीटर को हैं जो फेड हो जाती हैं, जैसे TCS वगैरह की। मैं हमेशा UMS कराता हूँ, पोस्ट ऑफिस से करवाता हूँ। एक पाकिस्तान है, पाकिस्तानी पोस्टल है, लिटिल पेट्रियाटिक हो जाता हूँ। थर्ड, वेरी ऑथेंटिक, क्रेडिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा, मतलब आप गवर्नमेंट के थ्रू भेज रहे, एक्नॉलेजमेंट उस पर भी करा सकते हैं, AD उसे कहते हैं एक्नॉलेजमेंट। आप उसे कार्ड आपको वापस आता है उसका ड्यू। ठीक है जी। Once the cause of action has occurred, file a suit within 30 days from cause of action or condone with reason. Cause of action occurred when you realized or came to know or you addressed that person. ये सिविल लॉ पे है, मैं इसको ज़्यादा नहीं ड्वेल करूँगा बिकॉज दिस इज़ योर CPC लेक्चर। जब आपने उसको एड्रेस कर डिफेंडेंट को जाके कहा, चाहे वो सेकंड हैंड कार डीलर है, कि साहब ये गाड़ी गलत है, इसमें प्रोडक्ट गलत है, इसमें सर्विस गलत है, जो भी आपने क्लेम करना है, आप मुझे इसकी कॉम्पनसेशन दें या कंसिडरेशन मेरी वापस करें। वर्ड मैं कंसिडरेशन ले रहा हूँ बिकॉज इट्स बोरोड फ्रॉम द लॉ, नॉट बोरोड फ्रॉम माई ओन मेमोरी कि मेरी अपनी वोकेबलरी से मैं नहीं डाल रहा, बोरोड फ्रॉम द लॉ। एंड अगेन मैं इसको एक्नॉलेज करूँगा अपने उस्ताद मलिक साहब मरूम को, जो मेरे नज़दीक लॉ को किताब से उठाते थे, टर्म को भी किताब से उठाते थे। तो टर्म्स भी आप किताब से उठाएं, अपनी वोकेबलरी ना यूज़ करें। ठीक है। सो आपने कंसिडरेशन मांगी, उसने इनकार ही किया, आपने केस फाइल किया, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। यू कैन हैव मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन उसके बाद के भी, बट दैट कम्स आफ्टर योर CPC के केस में आप कीजिएगा। मैं थोड़ा सा स्पीड इसको करूँगा। एंड 30 डेज के अंदर आपने कॉज को करना है, फाइल करना है। जी मैम। सर हम अक्सर लाइक चीज़ें मंगवाते हैं, बट लाइक वो ऑनलाइन किसी बिजनेस से, ब्रिलियंट। और हमें उनका एड्रेस नहीं पता होता, तो उनके ऊपर सर्विस कैसे की जा सकती है? ओके, उसके अंदर जो मेरे पास एक केस था, मुझे पुराना था याद, जो है मैंने उसके व्हाट्सएप किया था और उसकी जो वेबसाइट पे ईमेल एड्रेस या कुछ था उसको स्कैन करके ना कोरियर को और उस लेटर को भेज दिया था और उसका प्रिंट आउट ले लिया था। कोर्ट ने आई थिंक एक्सेप्ट कर लिया था कि जी नोटिस सर्व हो गया, क्योंकि उन्होंने जब अपना जवाब दावा लिखा था उसमें उन्होंने कहा था जी हमें सर्व हुआ, मानते नहीं है, समथिंग टू दैट इफेक्ट था। मुझे मेमोरी आई लिटिल वेग मेमोरी ऑन दैट, बट ट्राई डूइंग जो फिर मैं सेक्शन है नोटिस सर्व करने का, सेक्शन ऑर्डर 1 नहीं मैंने अभी पढ़ाया है CPC का, आई थिंक सेक्शन 25 है या सर्व करने का CPC में। देयर आर मोड्स ऑफ सर्विस करने का, और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड को भी एक्नॉलेज किया गया है। CPC के अंदर देयर आर मोड्स ऑफ सर्विंग अ नोटिस, और डिफेंडेंट के तौर पे जब आप उसे नोटिस सर्व करते हैं कि आप केस के लिए आए, देयर आर मोड्स ऑफ जिसको आप सर्विस करते हैं। बट द बेस्ट इज़ जो एड्रेस उसका दिया हुआ है, बिजनेस एड्रेस, उस पर कोरियर कर दें और एक्नॉलेजमेंट ले लें, ये उसने रिसीव कर लिया। और जो ऑनलाइन आपके पास है उसका आप जाके उसका व्हाट्सएप करके तस्वीर करके, उनका कई दफ़ा कस्टमर कंप्लेंट सेंटर होता है या कंप्लेंट सिस्टम होता है, वो अटैच कर सकते हैं। मैंने अभी एक एयरलाइन के साथ किया था, उसको लीगल नोटिस इस तरह अटैच करके, जो एयरलाइन थी वो दुबई बेस्ड थी, तो मैंने उसको अटैच करके भेजा था, उन्होंने एक्नॉलेज किया और उन्होंने कहा जी वी विल कॉम्पनसेट यू फॉर दैट थिंग। माई बैड कि मैंने अभी तक अपना पासपोर्ट नहीं भेजा उस पर, मेरा था ज़ाती तो मैंने उसको पासपोर्ट की कॉपी नहीं अटैच की। बट इट कैन हैपन बिकॉज अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कॉज ऑफ एक्शन तो दुबई में हो रहा है, बट आप उसको कोशिश करेंगे लाहौर बनाएं कॉज ऑफ एक्शन को, डोंट मेक इट इन दुबई बिकॉज देन जुरिस्डिक्शनल इशू आ जाएगा कंज्यूमर कोर्ट का। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट वी कैन एड्रेस इट लेटर, बट ट्राई टू से कि जी आपने उसको भेजना है थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली टू कॉज ऑफ एक्शन की जो लोकेशन है वो आप लाहौर के अंदर कोशिश करें कि जी जब मैं लाहौर उतरी, क्योंकि टिकट मैंने लाहौर से ख़रीदा था और मैं वापस लाहौर आई तो रास्ते में घुमा, इसलिए कॉज ऑफ एक्शन जो है
वो मेरे नज़दीक लाहौर से जाने के बाद और लाहौर आने तक कॉज ऑफ एक्शन लाहौर से शुरू होगा। मुझे नहीं पता वो दमास्कस में गुमा है कि वो लिबिया में गुमा है, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट, दे आर लाइबल, दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल। और तीसरी बात मोहम्मदी की बात को लास्ट लेक्चर के, उनका रीजनल ऑफिस या उनका एक ऑफिस लाहौर में। So there, the word that law uses and CPC uses is they may be conducting a business here, or they may be benefiting from the business. या benefiting. So जहाँ वो benefit कर रहे हैं आप उसको भी रख सकते हैं, location रख सकते हैं। ये भी CPC में place of suit का ऊपर एक provision available है। Somebody raised their hand and मैंने रोक लिया था। जी। सर अगर ऐसा कोई एक ऑनलाइन डिज़ाइनर अगर आपने उनसे ऑर्डर किया और वो आपको गलत साइज़ दे दें, अगर मैंने उनको इन्फॉर्म किया था DM के थ्रू कि मुझे साइज़ एक्सचेंज करना है एंड दे डिड एक्नॉलेज एंड सेड कि आप विल लुक इनटू दिस, बट देन लेटर ऑन मैंने कहा कि उनके पास साइज़ अवेलेबल नहीं है एंड मैंने केप्ट सेंडिंग देम मैसेजेस, लेकिन लेटर ऑन ही ब्लॉक की। तो उसके ऊपर जो मैंने उनको मैसेज किए थे कि आप वो लीगल नोटिस वाले कैटेगरी में आ सकते हैं? नहीं, brilliant. They are communication. A legal notice will state legal notice. It is sent from a lawyer or from your end where you are claiming कि मैं इसको legal notice के तौर पे भेज रही हूँ. It will have a points pairwise factual issue. The communication उसके अंदर चली जाएगी. We communicated this dated through WhatsApp. You acknowledged. Later on you blocked. एंड द पॉइंट हेयर इज़ कि उसको 15 डेज़ में सर्व करना है, उसने जवाब देना है। जब वो जवाब 15 दिन में नहीं देता, आपने 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द कॉज ऑफ एक्शन, और कोशिश करें लीगल नोटिस के 15 दिन तक ही आप भी जमा करा दें। 15 दिन एंड हो, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट मेक इट इनटू अ लिमिटेशन इशू। अगर आप उसके बाद भूल गए हो क्योंकि आपने बार वोकेशनल कोर्स करना था, देन यू मस्ट कंडोन इट। अगेन मैं CPC के अंदर नहीं जाना चाह रहा, लिमिटेशन एक्ट के अंदर नहीं ड्रिफ्ट करना चाह रहा, बट कंडोन का मतलब है यू विल गिव अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन फॉर द लैप्स। इसके अंदर भी लिखा हुआ है एक्सेप्शन इन कंडोनिंग अगर गारंटी पीरियड और वारंटी मोर देन 60 डेज है फ्रॉम एक्सपायरी। अच्छा, अब मैं इसके अंदर डिटेल में इसलिए नहीं जाऊंगा, आई वांट टू मूव अवे फ्रॉम द लिमिटेशन नाउ। लेकिन लिमिटेशन के बाद the case is filed, the defendant is expected to write a written statement within 15 days, extension for not more than 15 days, try to close his right to a written statement, go after it। ये 15 दिन का था, उसको नोटिस सर्व हो गया, उसने एक्नॉलेज कर दिया। आप चस्पा करना चाहते हैं, अखबार इश्तिहार करना चाहते हैं, ये भी CPC में प्रोविजंस हैं। जी अब याद नहीं आ रही उस सेक्शन, उसके अंदर ये भी प्रोविजंस हैं। और उसके बाद आप कह जी कि 15 दिन का मैंने टाइम दिया जज कोर्ट साहब, और 15 दिन जवाब करने का, until unless he can justify, put pressure on the other side, go use these laws, limitation से उस पर pressure डालें। If you are on the other side, try to have justification of why you were unable to answer within that 30-day or 15-day period. Flip side. So flip side is the moment your client walks in, you have determined what? What's the first thing you will determine? Ladies and gentlemen, what's the first thing? Scope. Whether you are a consumer, whether he falls or she falls into definition of consumer. Whether it's a product or service. Whether even if it's a product, it's a Japanese manufacturer who did not deliver on time, but may not be able to convince under the product definition. You may switch into a सर्विस के अंदर। ये गिमिक्स हैं, ये टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं, लॉ को अपने फेवर में इस्तेमाल करना। उसके बाद द अदर थिंग इज, क्या मैं लिमिटेशन में हिट तो नहीं हो गया? क्या लीगल नोटिस आया था डिफेंडेंट साइड पे? और लिमिटेशन को उस लीगल नोटिस के अंदर देखें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है बिटवीन द लीगल नोटिस एंड द सूट। जी सर। लीगल नोटिस के अंदर ये चीज स्पेसिफिकली मेंशन होनी चाहिए कि ये अंडर द कंज्यूमर एक्ट बना है या फिर आप उसको अगेन एज आई सेड, वो आप उसकी एक प्रोफॉर्मेंस देखें। इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिकली सेइंग यू हैव वायलेटेड दैट, यू से जनरली यू हैव वायलेटेड लॉज and we reserve the right to follow it up in a civil or a criminal case or a criminal court.
Why do you want to restrict yourself in any ways? And you can say you have also violated a lot of provisions of law, including that of a consumer court or consumer law, as well as of other laws or provisions prevalent in the our laws, and you have sort of go in that way. But drafting a legal notice, मेरे ख्याल में, is again another topic. But having said that, the key to learn from there is be careful in drafting a legal notice, and it's a mandatory requirement. The word mandatory comes from the shell की usage की वजह से, mandatory requirement under consumer law. It is a powerful law, trust me. And the first appeal का forum is High Court. You will get direct exposure, unlike civil court जहाँ आप सेशन कोर्ट जाएंगे और फिर आप उसकी हाई कोर्ट के अंदर अपील या रिविजन्स ढूंढेंगे और इस तरह करके आप कर रहे होंगे. सो अगेन आई डोंट वांट टू गो इनटू द. इनको तो एक्सपोजर मिलेगा ही नहीं 2 साल के लिए, वो तो मुझे मिलेगा. आप हमारी तरफ जाएंगे, आपका हाई कोर्ट का जब तक लाइसेंस नहीं होगा, शाह साहब के पास आइएगा. ये आप, मुझे यकीन है आप अपने सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर हैं उनके साथ साथ जाके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आपको लगेगा बस थोड़े दिनों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में हम बातें करेंगे. बट यू हैव टू बी लिटिल सीरियस अबाउट दिस फर्स्ट, एंड आई ट्रस्ट मी ऑन दिस वन. देयर इज सो मच स्कोप इन आवर ट्रिब्यूनल्स और इन फर्स्ट जो हमारा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शनल की कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स, सुप्रीम ट्रिब्यूनल्स, टैक्स ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स, कस्टम, lot of space there, lot of room for work and make good money. That's the key. So preparing a notice, condonation भी हो गया जी. Then you file case. Once the notice is served, you have the proof over कि जी 1 मार्च को हुआ, 16 मार्च 17 मार्च तक file your case. No court fee. The brilliant part is court fee नहीं है. What are you seeking in this suit? मैंने आपको भी बताया. What is the key that you will seek by providing the evidence and documentary evidence? मैं बता रहा हूँ, पहले इसको जवाब दे दे ताकि वो. What are you seeking? What is compensation? और मैंने इतना आपको बोला है, गला उड़ गया है मेरा. Damages and claim it. Loves claim भी लिखे, damages and something else. Cost. That is the key. Cost is very important. If you don't claim it, you won't get it. Okay, I will. जी सर, आपका सवाल था. सर ये जो लिमिटेशन है 30 दिन की, ये डिफेक्ट के डिस्कवर होने से स्टार्ट करती है कि जब लीगल नोटिस का जवाब आए या लीगल नोटिस के 15 दिन बाद स्टार्ट होती है? आपका क्या जो प्रोडक्ट है या सर्विस है वो रोज़ के हिसाब से एक्रू हो रहा है? नहीं सर, वो तो एक ही दफ़ा एक्रू हुआ है जब आपने डिफेक्ट. आप उसका कट ऑफ टाइम रखेंगे जब आप लीगल नोटिस देंगे. सर समझ नहीं आई दोबारा. कट ऑफ टाइम आप उसका रखेंगे लीगल नोटिस पे. कट ऑफ टाइम एज इन द लिमिटेशन विल एंड. मिसाल के तौर पे आपने उन्हें कहा जी कि मैं बहुत ज़्यादा हूँ, मेरा लाखों का काम है, कंप्यूटर ख़राब हो गया. मोहम्मद साहब के लिए फॉर हिज, आप एप्पल का कंप्यूटर लिया है, आप इसको किस में करेंगे? प्रोडक्ट सर्विस. इन्होंने सेकेंड हैंड ख़रीदा था. तो फिर इसके अंदर क्या लिखा है? प्रोडक्ट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट, वारंटी, उसमें 4 है. डिज़ाइन के अंदर प्रॉब्लम है, वारंटी में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरर ने जो बोला था उससे हट के है. हिट हिम हार्ड. एक चीज़ और भी आप प्लीज़ देख लीजिए कि इसके अंदर 3 अलग हैं. पीपल टेंड टू थिंक कि 2 हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज वगैरह. देयर इज फेक वारंटी, फॉल्स वारंटी एज वेल. सो अगर आप OLX के ऊपर से आपने उठाया, ही इज़ नॉट गिविंग यू अ सर्विस, ही इज़ नॉट प्रोडक्ट का वो मैन्युफैक्चरर नहीं है. बट यू कैन डेफिनेटली गो आउट आफ्टर एम के वर्केबल कंडीशन के अंदर उसने ये कहा था, उसने कहा था वर्किंग थी, और उसने जो किया उसकी वायलेशन के अंदर भी जा सकते हैं. हाउ यू ड्राफ्ट इट विल एक्चुअली डिटर्मिन कि आप कौन से वाले आते हैं. 3 अलग पैरेलल स्कीम्स चल रही हैं यहाँ पे कंज्यूमर लॉज के अंदर. This is the slide which actually helps you understand that. The first column is about product. Liability arising out of 4 to 12 section है. Service is 13 to 17.
and then is false, deceptive, misleading representation. Section 21 that deals with A, B, E, F, G, K. सर्विस से रिलेटेड अगर फॉल्स और डिसेप्टिव और मिसलीडिंग है, मिसाल के तौर पे अगर आपको ऑनलाइन किसी ने कहा ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मिसलीडिंग इसके अंदर फॉल करेगा 21A, B, E, F, G, K. ये मैंने समराइज कर दिया आपके लिए. और अगर फॉल्स मिसलीडिंग सर्विस है C, D, H, और I और J बोथ प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए मिसलीडिंग के लिए. इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मिसलीडिंग की कई आजकल हमारे सरगर्म है, बाज़ार गर्म है. इससे कोई फ़ोन करके करता है, कोई आपको इश्तिहार ऐसा लगाता है, प्रोडक्ट आपका फ़र्क निकल आता है या सर्विस फ़र्क हो जाती है. मिसलीडिंग इसके अंदर आता है. और बेट एडवर्टाइजमेंट इज़ कवर्ड इन सेक्शन 22. ल्योर इन करना, बड़े बड़े दावे देना. आप बेट एडवर्टाइजमेंट का एक दावा, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एथिकल मैंने आपको शुरू में बात की थी. कभी ये ना कहें जी आपका केस जीत जाएंगे. बेट एडवर्टाइजमेंट हमेशा कहें वी विल ट्राई, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस, हाउएवर वी बिलीव वी हैव दीज एविडेंसेस, लेट्स सी हाउ इट गोज. व्हाई डू यू नीड टू बी कंक्लूसिव एंड से वी विल विन? बी वेरी क्लियर अबाउट इट. डू नॉट गिव एनीबडी assurances without knowing the outcome yourself. Do you know the outcome? जी 1 साल में केस हम यूँ कर देंगे. डोंट से दैट. बेट एडवर्टाइजमेंट कमिंग सिमिलरली. सर आप फिक्र ही ना करें, वारंटी की ज़रूरत ही नहीं है, ये प्रोडक्ट कभी ख़राब नहीं होगा. मोहम्मद साहब आए, 2 हफ्ते चला, प्रोडक्ट आउट. बेट एडवर्टाइजमेंट, मिसलीडिंग, और उसके अंदर आपको इश्तिहार ऐसा दिया जो बेट कर रहा है, आपको ल्योर इन कर रहा है, गलत प्रॉमिस है. सो ये मैंने उसके अंदर, अगेन कमिंग बैक टू वेयर यू हैव ड्राफ्टेड योर सूट एंड यू हैव रिटन कि जी ये उसके अंदर मेरे डैमेजेस है. What is the important thing to know is how powerful is your consumer court and what rules and procedure इसको govern कौन सा करता है. Very brief. जी सर. Please. Statement of the court which is upon signing the receipt or upon maybe you gave up your right to further sue it in any court of law. So would that be a bar to consumer? Again, I will ask you a very simple question. What is a civil case all about? Determining what? Your right. Can somebody stop your right to breathe, to live, to do business? मैं फंडामेंटल के छोटे छोटे पॉइंट्स ले रहा हूँ. To live with dignity, they cannot stop it. Irrespective मैं जो मर्जी क्लेम करूँ, मैं आपकी विद इन लॉ मैं इसको रोक सकता हूँ. विद इन लॉ मैं आपकी फ्रीडम को रोक सकता हूँ. विद इन लॉ मैं आपका राइट टू डिग्निटी भी हैम्पर कर सकता हूँ. विद इन लॉ कि जी आप चलें कोर्ट में, आपको कहा है वहाँ खड़े हो जाएं, ये डिग्निटी को नहीं हर्ट कर रहा, ये लॉ का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर है, लॉयर्स इधर बैठेंगे. मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. सच स्टेटमेंट्स अगर आपका अपोनेंट लॉयर इसको करने की कोशिश करे कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर था, यू कैन से कि जी इज इट इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एग्जिस्टिंग लॉ और नॉट. उससे ज़्यादा अगर आप देख लीजिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि इट इज़ वॉइड टू द एक्सेस टू जस्टिस. अगर एक्सेस टू कोर्ट्स अगर आपका रोका जा रहा है टू दैट इन रिस्ट्रेंट ऑफ इसको कहते हैं लीगल रेमेडी एक्सेस वगैरह रेमेडीज, दैट इज़ वॉइड. लेकिन कि एक एक्सेप्शन कोई बता सकता है कहाँ पे? एग्जैक्टली आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर कोर्ट नहीं, यू गेट डायरेक्टेड, योर रेमेडी स्टिल डजंट गो अवे, मगर डायरेक्शन आपकी कर दी जाती है. इसी तरीके से अगर रादर देन अगर मैंने ये करना हो तो मैं कहूँगा कि आके फिर ठीक है सिंगापुर में मुझे सू करो, फोरम आप कर सकते हैं, वो चीज़ें वगैरह. देन बिकम्स अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम. फिर ड्राफ्टिंग वाली ही जो बात कर रहे थे हम पहले, सो दैट यू कैन डू, बट टेक अ लुक एट द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और ख़ास तौर पे इसके अंदर भी. सो वहाँ पर जहाँ पे नॉन कम्पीट क्लॉजेज और उनकी भी बात हो रही है ना, यू हैव टू रीड इट विद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज वेल. पाकिस्तान में इतने ज़्यादा नॉन कम्पीट क्लॉजेज इम्प्लीमेंटेबल नहीं है.
अमूमन सिविल जजेस बहुत झिझकते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कि इसको नौकरी से हम कैसे रोक सकते हैं। सर उधर किसी ने हाथ खड़ा किया था, नहीं उधर से, मैं एक साहब उधर से किसी ने किया था। जी सर। Sir, what if I have already taken advance and the product was never delivered to me? उसको भी log 1 करता है या उसकी और है? अगेन प्रोडक्ट कमिटमेंट, आपको एक प्रॉमिस हुआ है, सर्विस है, ठीक, एंड द प्रोडक्ट वाज नेवर डिलीवर्ड टू यू। अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, कंज्यूमर लॉ में ले जाएं उसको एंड से इट वाज नेवर डिलीवर्ड, आई नीड टू बी कंपनसेशन फॉर व्हाट, कंसिडरेशन, डैमेजेस, क्लेम, कॉस्ट। कार वाला एग्जांपल, कार वाला, आप अगेन प्रोडक्ट के अंदर प्रॉब्लम नहीं आ रही, डिलीवरी के अंदर है, आप उसको सर्विस के अंदर लेके जाएंगे, क्योंकि आप डिफेक्ट डिज़ाइन उसके अंदर नहीं ढूंढ पाएंगे, वारंटी भी दे रहा है वो आपको, उसको आप ये लेके जाएंगे मुझे 3 महीने बाद दिया, मेरे 3 महीने के पैसे रोके, मैंने रोज़ दफ्तर आना था, उसके डैमेजेस कौन देगा, मैं उबर करता रहूँ, उसके बाद मैंने फैमिली को लेके जाना था बाहर, बड़ा ज़रूरी था, पुट दैट इन आउट, एंड आई एम श्योर टॉट के अंदर आपको काफ़ी इस पर ट्रेनिंग दी गई है एंड यू कैन कवर फॉर दैट। ऑर्डर 5 है बेसिकली समन करना और नोटिस करना, आई वाज लुकिंग इनटू दैट, वो जो आपके हाउ टू समन और सारे CPC में लिखा है। क्विकली गोइंग इनटू पावर ऑफ द कंज्यूमर कोर्ट एंड सॉर्ट ऑफ गोइंग इनटू द लेटर डिटेल इज, पावर इसकी सिविल कोर्ट के बराबर है। एविडेंस, की पॉइंट, एविडेंस आप लेके आए एंड आई विल रैप इट अप एंड देन आई विल ओपन द हाउस फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। एविडेंस को आप किस तरह लेके जाएंगे जी? ब्रिलियंट। सिविल कोर्ट में अगेन आपके जो सिविल केसेस हैं, दे रिलाई, दिस इज अ जनरलाइजेशन, एक्सेप्शंस एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ जनरलाइजेशन, they heavily rely on documentary evidence backed by oral evidence. There is only documentary, section 71, 72 of कानून शहादत, 73 से लेके 100 तकरीबन 103 कानून शहादत के आर्टिकल्स जो हैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कैसे प्रेजेंट करना है उस पे बेस्ड है। कंज्यूमर कोर्ट में आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, स्टेटमेंट भी दे सकते हैं जिसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और उस पे जिरा भी होगी जिसे हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। लेकिन कंज्यूमर कोर्ट की पावर्स हैं कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को भी देखते हुए फैसला कर सकती है, बट डू नॉट ड्वेल इनटू दैट एरिया। गो थ्रू द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ लॉ, प्ले इट सेफ। आप क्रॉस एग्जामिनेशन, जिरा छोटी सी होती है, और वो कराएं ताकि आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एग्जिबिट हो जाएं, उसको कोर्ट का हिस्सा बन जाए, फाइल का हिस्सा बन जाए, रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। एंड दैट इज वेयर यू विल ऑल्सो बी गेटिंग फेमिलियर विद अ बिट ऑफ कानून शहादत के आर्टिकल्स। अगेन एविडेंस हमेशा डायरेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्ट एविडेंस हेरसे के जुमरे में फॉल करती है, and this is another area. One another thing which sort of sets consumer court apart is before your official proceedings शुरू हों, you can actually make out of court, तो नहीं कहना चाहिए, एक ADR जैसी proposition आप कोर्ट को देते हैं। I'm looking for that. और वो होती है जी कि अब भी टाइम है, सॉरी beg your pardon, हाँ जी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स है, कौन से 28 पे, मैं एक्चुअली उसकी पूरी स्लाइड देख रहा था, स्लाइड नंबर 28 हो, नहीं सेक्शन 28 है, मैं वो स्लाइड ढूंढ रहा था, इसमें भी मैंने लिखा हुआ है, इसमें भी सेक्शन 28 लिखा हुआ है। सेक्शन 28 कहता है कि यू कैन एक्चुअली गो टू द कोर्ट कि जी अगर ये मेरी कंसिडरेशन वापस कर दें, मेरा प्रोडक्ट रिपेयर कर दें, मुझे सर्विस से रिलेटेड जो डैमेजेस और वो अभी आप क्लेम नहीं कर रहे वो वापस कर दें कंसिडरेशन, तो ये केस यहीं ख़त्म हो सकता है। इट्स लाइक एन अल्टरनेट टू एन ADR बिफोर वी ड्वेल इनटू लिटिगेशन। लेट मी गिव यू अ बिट ऑन द प्रैक्टिकल साइड। मेरे 8 आउट ऑफ 10 केसेस लीगल नोटिस पे ही सॉल्व हो गए। इतना पावरफुल है आपका लीगल नोटिस और लॉ के ऊपर।
8 out of 10 cases legal notice पे, and I've been compensated, my clients have been compensated heavily, जिसमें लगेज गुम हो जाना, जिसमें डिसेप्टिव ऑनलाइन प्रोडक्ट ना देना, कोई कंपनी भी, लेट्स नॉट नेम एनीबडी आउट है। और एक था प्लाज्मा टीवी था, मेरी आंटी थी, मेरे स्कूल का एक क्लास फेलो था, उसकी वालदा, वो तो अब बाहर होता है, उनको कोई टीवी दिया, वो टीवी वाला उसने कहा जी मैं क्यों दूँ आपको ये वो, मेरा एक लीगल नोटिस गया, आंटी वो बहुत खुश आज भी मुझे बहुत बड़ा वकील मानती। छोटी सी चीज़ है, look at these beautiful little things you can do, very powerful, use it sir। सर अगर सर्विसेज आप लें किसी से और रिसीट नहीं देते, जैसे ये भी एक इसमें इट हैज़ टू बी डिस्प्लेड प्रॉपर प्राइसिंग, यू कैन नॉट, उसके अंदर मैं ज़्यादा अगेन बारीकियों में इसलिए नहीं जा रहा था कि अगर वो प्राइसिंग नहीं लिखते सर्विसेज की या प्रोडक्ट की, सर्विस आपने करवाई, रिपेयर करवाई कोई चीज़, वो अपनी रसीद नहीं देते, वो भी आप उसको उसके बगैर आप कर सकते हो, उसको ज़ुबानी या ओरल में ले जाएं कि इसने हमें कमिट किया था, तो फिर ज़रा उसमें आ जाता है कि जी मैं गवाह था कि इसने किया था। और कोशिश करें आपका ड्राफ्टिंग ऐसी हो, जैसे एक मेरे केस में था, उसने मुझे रसीदें नहीं दी थी, उस केस में मैंने ड्राफ्टिंग ऐसी की थी, प्लीडिंग ऐसी की थी कि जब उसने एडमिट किया, उसने ये एडमिट कर लिया कि जी मैंने ये प्रोडक्ट की सर्विस दी थी, तो मैंने जज को कहा जी जहाँ तक अगर ये बात मान गया है तो आगे बात ऑटोमेटिकली करैबोरेट हो सकती है, आपको उसके आगे कनेक्ट हो सकती है कि जो मैं क्लेम कर रहा हूँ उसमें कुछ हद तक ट्रूथ और कुछ हद तक मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है। रिमेंबर सिविल कोर्ट में, सिविल केस में वर्सेस क्रिमिनल केस में आपको सेक्शन है कानून शहादत का डेफिनेशन में है 2, इस वक्त याद नहीं आ रहा, उसमें द वर्ड इज़ कि एक जगह है कि अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रूथ है, देन द कोर्ट विल अज्यूम द फैक्ट टू बी ट्रू। और जो क्रिमिनल में है वहाँ है इट हैज़ टू बी आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं होना चाहिए कि ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। सो सिविल कोर्ट में आपने प्रोबेबिलिटी टू द एक्सटेंट अपनी तरफ अगर ले आए हैं, इज़ मोर प्रोबेबल दैट यू आर ऑन द करेक्ट फैक्चुअल ऑन द करेक्ट स्टैंस, तो कोर्ट विल अज्यूम कि जी जो फैक्ट्स आप कर रहे हैं, द फैक्ट्स टू बी प्रूवन आर प्रोबेबल कि यही फैक्ट्स होंगे। सो आप उसको इसके गेट कर सकते हैं। देयर समबडी एल्स हु रेज देयर हैंड्स। जी सर, लेट्स से कि एक सर्विस मैंने ली है अपनी गाड़ी के ऊपर, और वो गाड़ी की वो सर्विस देते देते उन्होंने कुछ काम भी ठीक नहीं किया और दूसरा मेरी गाड़ी को भी तबाह कर दिया थोड़ा, और उसको मुझे इमीडिएटली उसको ठीक कराना पड़ता है। क्या उसको जो जो रिपेयर मुझे उसके ऊपर करवाना पड़ा बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज कॉज्ड, कैन आई आल्सो क्लेम दैट इन कॉस्ट्स? Absolutely. There is no other question because it has, that service has led to your damages. जिसमें damages में आप mental agony को भी थोड़ा डाल सकते हैं, but damages in terms of actual receipts of what the damage was, और उसकी जो repair कराने में cost हुई है, over and above जो आपकी effort लगी है, going, taking time out and all that, they can all be अलग अलग उसको itemize करके आप लिख सकती हैं। Please do that. और इसको डैमेजेस को हम जी सर, इंक्रीज भी कर सकते हैं कोर्ट इस चीज़ में, मुझे ज़रा ऊंचा बोलेंगे सर? मतलब अगर आप डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं उनको आप ज़्यादा करके दिखा सकते हैं, कोर्ट ऑब्जर्व करके लेता है। ओके, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। क्या हम एक चीज़ को थोड़ा सा, कोई नहीं, कोई बुरा तो नहीं है, अगर 1 लाख है तो 1,15,000 कर दें या उसको 2 लाख कर दें, कोई नुकसान तो नहीं है। माई एथिकल बात है, स्टिक टू फैक्ट्स दैट यू कैन एक्चुअली डिफेंड एंड यू फील स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, डोंट ओवर स्ट्रेच। बिकॉज मैं आपको कोर्ट, अब ये लॉज में नहीं लिखा, मैं आपको कोर्ट्स की, जजेस की साइकी थोड़ी सी बता दूँ। द मोमेंट दे सी अनकॉन्शियसली कि आप एक जगह झूठ बोल रहे हैं, दे विल सडनली अज्यूम आप 9 जगह झूठ बोल रहे हैं। मैं हमेशा ये एक फैक्चुअल लेता हूँ, मैं हमेशा कोर्ट को सही पता हूँ। और जहाँ क्या साहब बहुत ज़्यादा ईमानदार है, मैं लीगल नोटिस के अंदर अगर है कि इसको कहते हैं तो लैपटॉप के अंदर 10 लाख का भेजें, 50 लाख का भेजें या जो भी करके भेजें, अगर उनको डरा के आपने करना है तो वो कहेगा कि यार कि मैं इसके ऊपर क्या करूँ कि इससे वकील भी मुझे करना पड़ेगा, तो मैं आप पर रिप्लेस कर देते हैं।
पैसे ज़्यादा दिखा के गिव हिम द अल्टरनेटिव ऑफ रिप्लेसिंग द प्रोडक्ट विद अ ब्रांड न्यू वन या अ वर्केबल वन। कई दफ़ा आप ज़्यादा बढ़ा के इसलिए लीगल नोटिस वगैरह के अंदर करने के लिए, बिकॉज शाह साहब का और मेरे लीगल नोटिस में थोड़ा सा शायद फ़र्क ये है, इनके ज़्यादा एक्सेप्ट हो जाते हैं और मेरे भी इतने ज़्यादा शायद नहीं। उसके अंदर लीगल नोटिस होता है, दे नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू, उससे उनको कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जिसने बंदे ने मुझे लैपटॉप दिया था उसको 10 लाख देख के उसके हाथ पांव कांपने शुरू हो गए और उसने मेरा लैपटॉप रिप्लेस कर दिया। तो टू माई माइंड यू हैव टू गो अहेड एंड शो राइट डाउन एन एग्रेसिव अमाउंट। उसके मुताबिक भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पैसे नहीं आपने लेने अगर आपकी इंटेंशन रिप्लेसमेंट की है। अगर 10 लाख निरा लिख के भेज दिया तो इट इज़ वेरी सीरियसली डाउटफुल कि हिल से कि 5 ले लो या 1 लाख ले लो या ये कर लो या वो कर लो। तो इस तरीके से होता है, यू नीड टू नो द पर्सन यू आर डीलिंग विद। जी हम कोर्ट में जा रहे हैं, हम लिख रहे हैं मेंटल एग्री के 3 लाख, तो वी हैव टू जस्टिफाई इट कि हाँ मेरी मेंटल एग्री वाज रियली वर्थ 3 लाख रुपए। जी तो किस तरह होगा? आप कहेंगे अपना इसको कहते हैं हाउ यू वैल्यू योर पीस ऑफ माइंड, आपकी अर्निंग्स वगैरह क्या है, हाउ मच टाइम यू पुट इनटू ऑल ऑफ दिस इज व्हाट। इंग्लैंड अमेरिका होता तो वहाँ पे तो आपको एक्चुअल टेबल्स मिलते हैं, इतनी एज के ऊपर इतना ही एक्चुअरियल टेबल्स जिनको कहते हैं। यहाँ पे नोशनल ही होता है, जज की मर्जी होती है। मैं ज़रा कानूनी Unless of course you can show the humiliation you went through, you spell it out and the judge will give the value to it। क्या है, किस तरीके से है, किस करने के लिए, वो आपको उस तरह करना पड़ेगा। मैं कानून शहादत come across many significant amount of mental agony की डिग्रीज। नॉर्मली आपको डैमेजेस को आप एक शॉर्टकट है कि डैमेजेस की आप रिसीट्स लगा लें। अगर आपने इन्फ्लेट करना है तो इन्फ्लेट करके रिसीट्स लगा लें। मेंटल एगनी की तो नहीं कोई रिसीट होगी, आप उसको इन्फ्लेट कर लें, उसको मेंटल एगनी को डैमेजेस के अंदर इन्फ्लेट कर लें। मैं कानून शहादत का 2(4) पढ़ना चाहता हूँ। फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन कंसिडरिंग मैटर बिफोर द कोर्ट आइदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसिडर द एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल that a prudent man ought under the circumstances to the particular case to act upon the supposition that it exists. So the word is probable. The probability को आप इतना ज़्यादा अपने फेवर में करें कि आप ये कहें the fact that I'm asserting actually exists. 5 minutes है। एक चीज़ मैं आपको इसमें कानून शहादत सॉरी इस पर थोड़ा सा अलग है कानून शहादत से, एंड द लास्ट लाइन मैं यहाँ पे एंड करूँगा कि जब आप प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो कंज्यूमर कोर्ट में प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए देयर इज़ अ प्रोविज़न कि आइदर वो स्टैंडर्ड्स मुतय्यन हो जिससे कोर्ट देख के जज कर सके कि ये उसके स्टैंडर्ड की वायलेशन थी, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, या कोर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द क्लेमेंट ऐसे पैसे आप डाल के उसको थर्ड पार्टी लेबॉरेटरी से टेस्ट कराएं। ये उसकी एविडेंस के हिस्से को प्रूव करने के लिए एक प्रोसीजर है जो थोड़ा सा कानून शहादत और बाकी लॉ से हटके है। सो व्हेन यू गो आफ्टर प्रोडक्ट, रिमेंबर कि आपने प्रोडक्ट को किसी स्टेज पे उसको किसी थर्ड पार्टी लेबॉरेटरी से भी टेस्ट वेरीफाई कराना पड़ सकता है अगर कोर्ट फील्स दैट वे, वरना उसके स्टैंडर्ड्स और उसके ऊपर आपको उससे जज करना होगा। अगेन द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज विदाउट गोइंग इनटू द सेक्शन दैट इज सेक्शन 30 इज क्योंकि आप जो पहले लाइन ऑफ एक्शन अपने स्कोप ऑफ वर्क में लेंगे वो आखिरी दिन तक आपको जस्टिफाई करना है, उसी को उसी डायरेक्शन में लेके कंक्लूड करना है और उसे कामयाब करना है। दैट वाज माय थिंग। इसके आगे और भी हैं बट आई विल एंड एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। शाह साहब की इजाज़त के साथ सेक्शन 31 दोस्तों ने देख लिया हुआ। लास्ट चीज़, कोर्ट आपको क्या क्या चीज़ें दे सकती है, जजमेंट एंड डैमेजेस सेक्शन 31 अगर आपके सामने ये आया हुआ है वो आप देख लीजिए। दिस इज़ हाउ यू आर सपोज टू स्ट्रक्चर योर क्लेम एज वेल। कोर्ट जो चीज़ दे सकती है वो चीज़ आप मांगेंगे, जो नहीं दे सकती वो आप नहीं मांगेंगे। एंड दिस शोज़ यू द टाइप्स ऑफ रिलीफ्स एंड प्रेयर्स यू कैन आस्क फॉर एज वेल।
कि you can ask for remove the defect of the product in question, to replace the product with new product, similar description or free from the defect. ये जो language ना, जैसे कि ये बता रहे थे, use this language, use these strategies, examine all of these from this point of view कि आपको क्या मिल सकता है. नेरा डैमेजेस की तरफ ही जाना है, क्या करना है, वो सारी की सारी आपको अवॉर्ड डैमेजेस वेयर अप्रोप्रिएट, अवॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉयर फीस, वो सारी की सारी लिखी हुई हैं. रिकॉल द प्रोडक्ट, अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं क्लास एक्शन नहीं भी है एंड दे पुट द कार आउट और वहाँ पे और लोगों की जान को ख़तरा हो रहा है, तो दिस इज़ अ रिलीफ यू कैन आस्क फॉर हेयर एज वेल. इट इज़ वेल विद इन द पावर ऑफ द कोर्ट टू ग्रांट दैट एज वेल कि बाकियों की हद तक भी रिकॉल करें, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इस नौइयत का है. सो इट डजंट नेसेसरली फॉलो कि आप 200 बंदों को लेके जाएंगे जैसे अमेरिका में होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पीपल जिनके बिहाफ पे एक क्लास आप मेंटेन कर सकते हैं. यू कैन आस्क ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. इस तरीके से जल्दी की यार देखो, वी कुड हैव गॉन इनटू इट मच ग्रेटर डिटेल. इट इज़ इंडिया के अंदर अगर आप कंज्यूमर लॉ देखो तो बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है. पाकिस्तान में भी हम वकीलों ने काफ़ी ज़्यादा कर डाला है डेवलप. अगर इसके ऊपर एपलेट हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर बेशुमार आपको केस लॉ भी मिल जाएगा. डू टेक अ लुक एट इट, इट्स वेरी रिच एज वेल. और इसको कहते हैं आखिर के अंदर हसन यूसुफ शाह साहब को हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि ही शोड अप, ही इज़ वेरी काइंड टू गिव हिज टाइम. आई नो फॉर अ फैक्ट दैट ही इज़ वेरी बिजी और ये करने के लिए यहाँ पे आए हैं. इन्होंने रात 2 बजे तक बैठ के इन्होंने मुझे बना के ये स्लाइड्स वगैरह भेजी हैं. सो राउंड ऑफ अपलॉज फॉर हिम प्लीज. थैंक यू सर. इट्स एन ऑनर टू हैव यू शाह साहब. आखिर एंड के अंदर यार प्लीज़ तमाम दोस्तों को अगले मंडे को, आई थिंक आई विल कंफर्म इन द ग्रुप, बट मंडे को वी प्रॉब्ली विल हैव अ क्लास. इट विल बी अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग. 2 चीज़ें, you have looked at the evidence, you've looked at the cross examination, you've looked at the written statement. आपको सारे जवाब वो दे दिए हुए हैं. मुकदमे जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको कहते हैं आपके साथ जिसमें जरा कराई थी. आई अंडरस्टैंड उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन और डिफेंडेंट का केस वगैरह नहीं आया अभी तक, बट प्रिपेयर योर नोट्स एंड यू विल ऑल आर्ग्यू ऑन मंडे. एविडेंस आपके सामने है, एक साइड की एग्जिबिट्स भी आपके सामने हैं, मुआहदा भी है सारे का सारा. लेट्स ट्राई एंड आर्ग्यू. डिफेंडेंट की तरफ से अज्यूम कर लें कि आपने फ़लाँ चीज़ भी एग्जिबिट करवा ली, फ़लाँ चीज़ भी एग्जिबिट करवा ली. रिटन स्टेटमेंट में सारे का सारा आपका मौक़िफ़ वगैरह ऑलरेडी आ गया हुआ है. सो मंडे को ब्रीफली आई विल टच ऑन, बिकॉज अभी भी मंडे के लिए मेरे पास किसी बंदे की कमिटमेंट नहीं आ रही कि बहुत शॉर्ट नोटिस वगैरह है. एक दिन आपका जो मेकअप सेशन है वो मैं मंडे को ही पूरा कर लूँगा. अदरवाइज़ आपका थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे के ऊपर हम जाएंगे. और एक दिन अगर आपने 14 दिनों के ऊपर जाना है, अगर किसी की बहुत कोई ख़ास डिमांड वगैरह और उन्होंने मेकअप करने हैं डेज, तो वी कैन ट्राई एंड अकोमोडेट दैट एज वेल. अदरवाइज सैटरडे विल बी द लास्ट डे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपको करियर डेवलपमेंट वाला जो आपको फॉर्म दिया है, यू विल मैंडेटोरली प्लीज़ गो हैड एंड फिल दैट आउट. एक सफ़ा है सामने एंड बैक, मेहरबानी करके वो भरिए. और दूसरा बहस के लिए आई, और इस दफ़ा मैं सारों से बहस करवाऊँगा और बाय नंबर चलेगा. और दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट. यू डोंट गेट अप एंड टॉक, यू डोंट पास. सही करना, गलत करना, अच्छी क्वालिटी वगैरह के अंदर करना डजंट मीन, बट तैयारी करके आओगे तो लतीफ़ा नहीं बनोगे. तो पढ़ के आओगे सारी की सारी चीज़ें तो अच्छा एग्जीक्यूट करके जाओगे. यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे और बोलेंगे. मकसद ये है कि आप तमाम दोस्तों से बुलवाना है. इसके बगैर साइन लैंग्वेज से वकालत नहीं होती, माजरत के साथ. और ये जो आपकी झिझक वगैरह है बोलने की, अभी भी क्लास वगैरह के अंदर पार्टिसिपेशन के अंदर आई थिंक मे बी 1/3 बोलती है, बाकियों की कोई रुझान नहीं होती. खजर साहब फ़ोन पे बोलते हैं लगातार. देखें यहाँ पे बैठ के पता नहीं किन के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे साथ पे बैठ के. अपने दफ्तर वाले हमेशा नाक कटवाते हैं. कल यमुना ने कल पर शिकला कह रही थी कि मैंने कोई नहीं किया, मैंने उनको गलत बीच में झाड़ दिया था यहाँ पे. आज खजर कब यहाँ पे बैठ के बोल रहे थे करके. आप ये देखो, कमिंग बैक टू इट प्लीज़, मंडे इज़ गोइंग टू बी अ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज. प्लीज़ डू द वर्क, यू विल एंजॉय इट.
यू हैव पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन द क्रॉस एग्जामिनेशन, सारे के सारे जो नुक्ते हैं किस तरह करेंगे, क्या करेंगे, वी विल गिव यू फीडबैक कि प्रॉपरली कैसे करते हैं। करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो यू विल नॉट बी अ गुड लॉयर। माजरत के साथ इस प्रोफेशन में बोले बगैर बचत नहीं होती। सो प्लीज़ तैयारी करके आइए, उसके मुताबिक जो आपने अभी तक चीज़ें की हैं वील टेक इट टू द नेचुरल एंड नाउ। कोशिश करें आपका, आई विल ऑल्सो टेक अ लुक एट, आप सारे के सारे पूरा मुकदमा एक सफ़े के ऊपर उसके नोट्स बन के आएंगे। यू कैन रेफर टू वेरियस डिफरेंट पोर्शंस वगैरह, मगर पॉइंट ऑफ द एक्सरसाइज इज़ कि मुझे पूरा पलंदा छाप के ना लाएं, हाँ बाय छाप के फाइल वगैरह साथ ले आएँ रेलेवेंट। अगर आपने एविडेंस में से कुछ मुझे पढ़ के सुनाना है ज़रूर करें, मगर द एंटायर स्केल ऑफ बार वोकेशनल कोर्सेज you need to be able to reduce your case to 1 page। जहाँ पे आप एग्जिबिट्स का आपने अलहदा लिखा होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट है उसको स्टार करके टैग किया होगा। कोशिश करें जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं प्रिंट आउट कर लीजिए, प्रॉपर फाइल के तरीके से बनाएं। प्रॉपर फाइल को टैग कैसे करते हैं, रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट, एविडेंस जो है उनको हाईलाइट करके येलो टैग लगाएं, हाईलाइट करें। द पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज यू विल लर्न हाउ टू डू इट। और आपको अगर अपने दफ्तर के अंदर ये एबिलिटी नहीं मिलती, मैं मौजूद हूँ आपके लिए। वी विल डू दिस एंटायर एक्सरसाइज विद यू, एंड वंस यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग, वंस यू स्टार्ट गोइंग थ्रू दिस प्रोसेस, यू विल सी कि इसमें कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। और ये जो फॉल बैक होती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसके लिए नोट्स अगर बने होंगे तो यू कैन वेरी इजीली मैनेज इट। बट पास होने के लिए बोलना पड़ेगा, कंप्लीट करने के लिए ये चीज़ है। सही बोलें, गलत बोलें, यहाँ पे आके हकला के बोलें, 2-2.5 मिनट बोलें, जो मर्ज़ी बोलें, लेकिन बोलेंगे। वो चीज़ आपकी अटेंडेंस उससे लगेगी, उसके बगैर अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप आएंगे, नाम कहेंगे मैं यहाँ पे अटेंडेंस लगाऊंगा, उस दिन पता चल जाएगा। Monday is going to be the first session of the week. The session ends on Saturday. Because 3 दिन तो जो ये वाले हैं वो तो होंगे ही होंगे। इन बिटवीन अगर आपने 14 दिनों के ऊपर ये करवाना है, बिकॉज सम ऑफ यू जिनकी अटेंडेंसेस कम हैं दे कैन से, अदरवाइज हाई कोर्ट का बार वोकेशनल कोर्स ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो रहा है। किसी ने मेकअप भी करना होगा तो यू गाइज कैन गो अहेड एंड मेकअप देयर एज वेल। बट आई वुड एक्सपेक्ट कि आप यहाँ से ही कंप्लीट करके हमारे से ही सर्टिफिकेट वगैरह लें। इतनी मुशक्क़त करके आपने मुझे बर्दाश्त किया है, सो आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये करने के लिए। सो दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। आई होप इसको कहते हैं कल 2 लेक्चर्स होंगे, उसके लिए आप आइएगा। अगर कोई सवालात वगैरह हुआ तैयारी अभी करनी शुरू कर लें, प्रिंट आउट करके अपनी फ़ाइल तैयार वगैरह ख़ुद करें, ला के दिखाएंगे तो आई विल गिव यू सम यूज़फुल पॉइंटर्स एज वेल कि इस तरीके से होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। जुमे का वक्त हुआ चाहता है तो दैट्स व्हाई आई हैड टू प्लीज़ स्टेप इन एंड रश इट थ्रू। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच। Sir, I'm grateful. Thank you for your words.